and within 3 days that video got 30,000 views उस जमाने में, ठीक है? What was the time you thought it's going big now? हुआ ये कि वो the first video did 40,000 views, the second video did 80,000, the 80 फिर 160, 250, 500, 1 million. जब वो million hit की ना, मैंने कहा हमजा भाई आपके पास कुछ सही कोई मामला है जो आप सही चला रहे हैं. Because a lot of people are like, oh YouTubing, oh dollars, and I'm like नहीं YouTube से नहीं बनते. YouTube से पाकिस्तान में नहीं बनते, सीधे तरीके से कभी नहीं बनते. So tell me कौन सा platform है which helps you monetizing more? 99% of our money comes from. What do you suggest to them कि उन्हें pricing इस तरह से set करनी चाहिए? अगर आपके 50,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हैं तो आपका चार्ज होना चाहिए What about LinkedIn? Because it's the hot topic right now. आपका हेड ऑफ मार्केटिंग जिसने आपको इवेंचुअली जहाँ से कैंपेन मिलनी है ना वो वहीं पे बैठा हुआ है. फेसबुक इज डेड, RIP, मतलब मैं कुछ भी नहीं कह सकता. ठीक है. हाँ. Does it really work today? Nothing but इंस्टाग्राम में nothing but hashtags, सब कुछ dead, सब कुछ dead. Trending music? Trending music probably. Trending music is something. हेलो दोस्तों, क्या हालचाल. हमजा भट्टी का इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमने कवर किए हैं और कोई भी अपना इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब ग्रो करना चाहता है तो ऐसे ये पूरा पॉडकास्ट देखना बहुत ज़रूरी है. लेकिन इतनी सॉलिड इन्फॉर्मेशन लाने के लिए एक बार सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स अस ग्रो. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. वी विल कंटिन्यू ब्रिंगिंग सच पॉडकास्ट फॉर यू. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम गुड. आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू यू. नो थैंक यू, माय प्लेजर. और सबसे पहले मुझे दोनों चीज़ों पे बात करनी है, आपकी बिजनेस साइड पर भी और कंटेंट क्रिएशन साइड पे भी. दीज आर द बोथ सेगमेंट्स जो मैं सीखना चाहती हूँ और आई एम श्योर मेरे साथ साथ व्यूअर्स भी सीखेंगे. यू स्टडी फ्रॉम बहरिया और शुरू में आपकी हसल जो है वो डिफरेंट एंगल्स में रही. यू वर्क विद यूरोपियन यूनियन एज वेल. सो टेल मी, वो कंटेंट क्रिएशन का कौन सा टाइम था यू रियलाइज कि यार अब मुझे इसमें स्टेप इन करना चाहिए या ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है? बिकॉज फूड व्लॉगिंग वाज समथिंग दैट यू स्टार्टेड विद व्हिच इज़ अनदर इंटरेस्टिंग फील्ड. आपकी सेहत से लगता नहीं कि आपको फूड का बहुत ज़्यादा शौक रहा होगा. बट व्हाट वाज द टाइम व्हेन यू स्टार्टेड? I think so. Back in the day, YouTube used to be a very, this cool platform. जब you used to watch all these. So back in 2011-12 की बात मैं बता रहा हूँ. When I remember कि मैं YouTubers को देखा करता था. And I used to say, यार मतलब this is a cool job. You are basically traveling across the world or trying different things and documenting that journey. And I remember कि while I was at university, तो मैं I was not a very bright student, I would say, right? Now I was a very average student, but I was मतलब जिन सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट हुआ करता था ना उनमें आई यूज्ड टू परफॉर्म वेरी वेल. सो लाइक अगर मेरा इंग्लिश में अगर इंटरेस्ट था तो मैं उसमें ए ले रहा हूँ, अगर मेरा मीडिया में इंटरेस्ट था तो उसमें ए ले रहा हूँ. बट बाकियों में मतलब मेरा ये था कि या आर या पार, जो पसंद थे उनमें एस और जो नहीं वो उनमें एफ्स आ रहे होते थे. तो ये मेरी पर्सनैलिटी टाइप, आई डोंट इवन नो मेरी ये पर्सनैलिटी टाइप किस में आती है. सो लाइक आई थिंक बट इवन एट दैट टाइम मेरे अंदर ये था यार कि एक चीज़ शुरू से थी, वो लाइक आई वांटेड टू डू समथिंग विच अदर पीपल आरंट डूइंग. मतलब ये दिस इज मेरे घर पूरी थीम ऑफ माई लाइफ अगर मैं बताऊँ आपको अभी से, तो दैट हैज बीन दिस कि यार आई वांट टू गो एंड डू थिंग्स विच अदर पीपल आरंट डूइंग और समथिंग दैट विच इज डिफरेंट. खैर, सो आई थिंक वो जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई कि आई वॉन्टेड कि यार मैं कुछ अभी वंस आई ग्रेजुएट तो मैं कुछ ना कुछ कॉन्टेंट या उसमें वीडियो बनाऊंगा एंड ऑल. लेकिन द फर्स्ट टाइम आई actually made a video. I would say, which I would call my first video, is after graduation. I remember fighting with my mom, who wasn't allowing me to go to Skardu. ये कोई 8 या 10 दिन का ट्रिप था, पूरा हुंजा स्कर्दू का ना ट्रिप. तो मॉम वाज लाइक मैंने कहा मैं जा रहा हूँ. उन्होंने कहा मैं नहीं जाने दूंगी. मैंने कहा मैं जा रहा हूँ. उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे नहीं हो अगर तुम जा रहे. मैंने कहा ओके मैं नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ. सो दैट इज वेयर इट स्टार्टेड. I came back, but जो मैंने इसकी फुटेज ली थी वो that was for me and for my friends. आप कहीं जाते हो ट्रिप पे, आप वापस आते हो और देखो लोगों को दिखाते हो ये चेक करो भाई मैं कहाँ पे हो क्या हूँ. So I remember कि वो फुटेज में वो कुछ वीडियोस और पिक्चर्स मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया and they're like हमजा you know what, this is actually very good. Why don't you make something? I literally had कौन सा वो बेसिक लेवल का उस जमाने में कोई गूगल पिक्सल था नहीं आया. आईफोन तो बहुत बाद में आता है. गूगल पिक्सल 5 था वो, ठीक है, बेसिक एंड्रॉइड फोन. लेकिन क्या था, क्या थिंक इट्स मोर अबाउट, इट्स नेवर अबाउट फोन. पीपल थिंक कि पता नहीं क्या वो. तो वहां से मैंने वो फुटेज जोड़ी. 3 दिन आई रिमेंबर कि मैं बैठा, एडिटिंग मुझे बेसिक लेवल की आती थी, ठीक है. ऑल आई डिड वाज ईट, स्लीप एंड एडिट. वो मैंने 3 दिन में लगाई और वहां पे मैंने अपना फर्स्ट पीस ऑफ कंटेंट निकाला. And तब आप क्या कर रहे थे? So I was उस टाइम पे I was doing an internship I guess somewhere, ठीक है. वो वीडियो मैंने निकाली. It was back in
15 एग्जैक्टली। वो वीडियो मैंने निकाली और उस टाइम में तो मेरा पेज भी नहीं था, तो मैंने अपने प्रोफाइल, अपने मेन जो मेरा फेसबुक पेज था, यस फेसबुक पेज था, वहाँ फेसबुक प्रोफाइल थी, नॉट पेज, प्रोफाइल पे डाली एंड विद इन 3 days दैट वीडियो गॉट 30,000 व्यूज उस जमाने में, ठीक है। बट दैट वाज प्रोफाइल मेरी, वो वीडियो पब्लिक थी, उस पे आपको ऑप्शन होता ना कि आप जो है वो वीडियो पब्लिक थी, पोस्ट पब्लिक होती है या प्राइवेट आपने रखी हुई थी। तो उस टाइम मैं रिमेंबर कि वो मैंने किया एंड ऑल, एंड पीपल एंड आई रियलाइज समथिंग इज लाइक यू नो व्हाट, कुछ ना कुछ किया जा सकता है। That is where it's really started. और फिर आप काम करते रहे और साथ साथ थोड़ा ये बिल्कुल। उसके साथ ये हुआ कि obviously this is not something जो कि मैं उस टाइम पे अफोर्ड कर सकता था कि मैं सब कुछ छोड़ूं। हाँ भी मेरी एक वीडियो जो है ना चल गई है, तो हाँ भी सब कुछ छोड़ दो और काम छोड़ के बस वीडियोस बनाना शुरू कर दो। That became something which it took me 8 years to really get going full time. Point जब आपने इसको seriously लेना शुरू किया? I think वो हुआ ये कि वो एटलीस्ट वो वन ट्रिगर था वो एक वीडियो के, यार हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आई थिंक कभी भी कोई काम आप करने जा रहे हो ना, तो आपको एक किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आइदर वो लोगों से है या फैमिली से है कि हाँ यार ये एक चीज़ है जो कि तू कर सकता है। वहाँ से आई स्टार्टेड एंड फिर दरम्यान में मैं करता ये था कि विद इन द नेक्स्ट 2-3 years ऑल आई डिड वाज कि मैं मल्टीपल जगहों पे जाता गया। तो मैं जब मुझे ट्रैवल का शौक चढ़ गया और मैं हर जहाँ भी जाता था वहाँ से मैं वीडियो बना के वापस आया करता था। एंड आई लाइक वो आपको ग्रेटिफिकेशन मिलती है जब पीपल लाइक योर वीडियो और यार क्या वीडियो बनाई है ना, सो दैट केप्ट मी गोइंग। Travel was something that you started with. Yes, travel was something that inspired making videos. तो I remember फिर हुआ है कि while I was doing it 2019 के अंदर मैं इसी तरह ट्रैवल करने गया। So we went to तोरखम बॉर्डर, अफगानिस्तान का बॉर्डर, अपने बॉयज़ के साथ इस तरह हम लोग गए। तो वापस आया, I had a lot of footage from it। तो उस टाइम पे पता चला कि यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्टेस्ट हो रहा है वर्ल्ड वाइड, जिसमें दे आर चूजिंग 20 people एंड लाइक 20 people were going to हर एक कंट्री से सिलेक्ट होने थे। और उसमें क्योंकि यूरोपियन यूनियन थोड़ा सा उनका कॉन्टेस्ट हमेशा इस तरह होता है, डेवलपमेंट सेक्टर का होता है यार कि वी वांट टू शो आइदर इट्स माइग्रेशन, आइदर इट्स पॉवर्टी, आइदर इट्स वाटर का प्रॉब्लम, आइदर इट्स मैटरनल हेल्थ, व्हाटएवर दैट इज। तो उसमें मैंने किया ये कि मैंने वो वीडियो जो बेसिकली मैं पेशावर से शूट करके आया हुआ था, मैंने वीडियो में ऐसे दिखाया कि दीज आर अफगान इमिग्रेंट्स, ठीक है। वो पता नहीं थे वो हुए, मुझे नहीं पता कि क्या थे, लेकिन मैंने इस पर वीडियो बना डाली। तो बट द वीडियो वाज वेरी गुड and so in 2019 that video won from Pakistan, so and I won a worldwide vlogging competition. Wow. Right, and that was yet again a place जहाँ पे मुझे एक establish हुआ। होता है कि I think as a person आप अपनी identity establish कर रहे होते हो टाइम के साथ साथ। Even you don't know who you really are till that point comes where आपको लगता है यार कि यू नो व्हाट, ये मैं हूँ क्योंकि मैंने एक चीज कर ली है। रिकग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो वर्ल्ड वाइड जब हुआ तो मेरे पेरेंट्स को भी समझ आई कि ओ यू नो व्हाट यार, ये जो बात कर रहा है, ये जो काम कर रहा है इतने टाइम से, मे बी ही इज कुछ सही कर रहा है। तो वो दैट इज वेयर इट रियली आई रियलाइज कि हाँ इसको मैं फुल टाइम आगे मे बी सम टाइम कर सकता हूँ। Okay, so what was the time you thought it's going big now? आपने स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपको recognition मिली, तो फिर आपने उसको शुरू तो कर दिया। लेकिन अगेन एक पॉइंट होगा ना where you felt like यार अब ये जो है ना हाइप पकड़ रहा है। कोई रील, कोई वीडियो याद है जो जिसने हाइप? बिल्कुल, आई थिंक सो। मैंने उस 8 years के दरमियान कोई ऐसा पीस ऑफ कंटेंट नहीं है, टाइप ऑफ कंटेंट नहीं जो बनाया ना हो। Inspirational videos, motivational videos, educational videos, how to get a job videos, food videos, travel videos, you name it, you go and you will watch all of those. Facebook they're still there, it's funny. But हुआ ये कि I think जो turning point ये था कि 2022 के अंदर, while I was working with the European Union, we were doing this series called Euro Iftar Table, right? Now Euro Iftar Table used to be this series जिसमें multiple European embassies used to come together, और वो क्या करते थे कि हर दिन अपना एक इफ्तार प्रिपेयर करते थे। और हम basically I used to go there, so I was the editor, director, script writer, photographer, cinematographer, actor, even producer, मतलब सब कुछ मैं खुद ही वो कर रहा होता था। तो हुआ ये कि वहाँ पे मैं करता ये था कि चूंकि मैं इसको एज अ कंसल्टेंसी कर रहा था, तो आई रिमेंबर डूइंग दीज वीडियोस इन द मॉर्निंग फॉर देम, एंड रात को मैं कहता था कि अच्छा यार मैंने अपनी ना रील्स बनानी है, ठीक है, इंस्टाग्राम की रील्स मैंने बनानी स्टार्ट की। तो वहाँ पे ये हुआ कि एक वीडियो मैंने बनाई जो इस्लामाबाद की बेसिकली बड़ा पुराना समोसा हाउस है, ठीक है, बंगाली समोसा, इफ़ यू गेट अ चांस, बल्कि आई सजेस्ट यू शुड ट्राई दैट एज वेल। तो बंगाली समोसा पे मैंने वीडियो बनाई
एंड दैट वीडियो टुक ऑफ, ठीक है, बट आई वाज लाइक यार इज इट एक फ्लूक होगा, एक दफा मैंने बनाई है छक्का लग गया, ये सब तो मैंने पहले भी मेरे छक्के लगे हैं, तो व्हाट आई डिड वाज लाइक आई स्टार्टेड मेकिंग मोर वीडियोस ऑफ द सेम टाइप, और दैट वाज द रीजन आई थिंक कि वो वीडियोस परफॉर्म सो वेल वाज वंस अगेन जो मेरे ज़हन में स्ट्रेटजी थी यार कि मैंने कुछ डिफरेंट जाके करना है। इससे पहले तक लोगों ने जितनी भी आज तक वीडियोस बनाई थी वो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हुआ करती थी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, इवन फेसबुक के ऊपर फूड की हमेशा आपने लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखी थी। इससे पहले तक आपको कोई फूड की शॉर्ट फॉर्म वीडियो इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो मैंने उसको एक सीरीज में बनाया एंड हुआ ये कि वो द फर्स्ट वीडियो डिड 40,000 व्यूज, द सेकंड वीडियो डिड 80,000, द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म Instagram, राइट, सो एंड आई वाज क्रॉस पोस्टिंग अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, लेकिन सो लाइक द फर्स्ट वीडियो डज 80, द सेकंड वीडियो डज 40, फिर 80, फिर 160, 250, 500, 1 मिलियन। जब वो मिलियन हिट की ना, मैंने कहा हमजा भाई आपके पास कुछ सही कोई फॉर्मूला है जो आप सही चला रहे हैं। आई थिंक वहां से इट रियली टुक ऑफ। तब रील्स लॉन्च नहीं हुई थी, बट दैट इज अनदर थिंग। आई थिंक वो कहते हैं ना कि बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। 2022, दिस वाज अर्ली 2022 मार्च, रील्स लॉन्च हुई थी कहीं जुलाई या अगस्त के अंदर 2022 में। मार्च तक ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हुआ ये कि हमें जो एज भी मिला वो यही था कि we were making reels before reels were even a thing, right? So like but Instagram was popular for pictures only. For pictures and like even videos भी जो लोग कर रहे थे वो like उस टाइम पे उन्होंने लॉन्च किया था, I still remember IGTV, ठीक है। So IGTV used to be this platform जहाँ पे आप like scroll करते थे and all और आपको वीडियोस नजर आती, but like it wasn't a hit उस तरह। algorithm friendly। Exactly, वो अलग से उन्होंने एक आपको फीचर दे दिया था कि अच्छा आप YouTube आप Instagram कर रहे हो तो आप साथ वीडियोस भी बना सकते हो और आप इस तरह पोस्ट कर सकते हो। तो हमने ये किया कि हमने उस टाइम पर ये देखा कि आई रिमेंबर कि हम लोग रील को अलग, जब रील लॉन्च हुई थी हम रील अलग, उसी वीडियो को एज अ पोस्ट अलग पोस्ट किया करते थे, रील एज रील अलग पोस्ट किया करते थे। लेकिन सिंस इट स्टार्टेड टू डू वेल, तो वो आई थिंक वो मार्च में हमने स्टार्ट किया एंड बाय जुलाई जब तक रील्स एक्चुअल आई थी तो we had gained over 200,000 followers. So it was crazy. It was crazy. You're ahead of your time. But you know, tool कौन सा लिया था? The first thing that I ever bought was a Canon का कैमरा था M50, because I think a lot of us were inspired by Irfan Janejo, right? And I think everyone was inspired by Irfan Janejo, and it's crazy about it क्या ये लेना चाहिए। It's crazy, it's crazy, like you know वो इरफान को आज वही बंदा मैं से देखता हूँ जिसको I used to get inspired by, आज वो सेम रील्स में मेरे साथ होता है, सेम सीरीज में मेरे साथ होता है। It's honestly अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी यकीन नहीं होता, लेकिन एक आई थिंक वो यही था कि आपने एक अपने लिहाज से सेट करना था यार कि आपने किस चीज पे इन्वेस्ट करना है, क्या चीज आपने बनानी है। तो उस टाइम पे आई थिंक गेटिंग अ कैमरा वाज अ थिंग, बट फॉर दिस स्पेसिफिक सीरीज आई यूज्ड एन आईफोन। हाँ, so like the entire Ramzan series. No, so this is the thing. I think चूंकि मेरा background था in editing, तो मैंने I took all of my learnings for the past 8 years and I put it into that one thing. मैं लोगों को ये भी हमेशा कहता हूँ कि आप अगर बाय रेडी भी लगा रहे हो ना, तो that is also going to teach you something. That is going to teach you sales. So लोग कहते हैं ना यार मैं ये करने जा रहा हूँ तो मे बी पता नहीं मुझे इसका फायदा होगा नहीं होगा, हमजा भाई यार ये फील्ड मैं लोगों को कहता हूँ यार go and do stuff, go and do internships, काम करो, काम सीखो, and you have no idea कि वो अगले 2, 3, 5, 8, 10 साल के अंदर आपको कितना फायदा देगा। वो एडिटिंग जो मैंने उस जमाने में I learned editing जब मुझे क्लास के प्रोजेक्ट्स आया करते थे और हमारे टीचर क्या करते थे, अच्छा भाई इसकी वीडियो बनानी है, तो ऑल द क्लास यूज्ड टू कम टू मी कि अच्छा हमजा से हमने एडिट कराना है, और हमजा को एडिटिंग नहीं आती थी, हमजा भी बस टूटी फूटी एडिटिंग किया करता था। लेकिन क्या है लिटरली ये 2011-12 की बात है, यूनिवर्सिटी के टाइम्स में, लेकिन चूंकि वो एडिटिंग उस जमाने की सीखी हुई, एग्जैक्ट विंडोज मूवी मेकर देरी को वो सीखी हुई 2012 की सीखी हुई 10 साल बाद 2022 में आगे इस तरह काम है। तो फिर आपने प्रीमियर प्रो सीखा? I started from Sony Vegas Pro 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, then I learned Premiere Pro fully, मतलब A to Z मेरे सारा था यार। फिर obviously not that, I remember कि वो ऑडियो मतलब किस जगह पे ऑडियो कितनी रखनी है, ये भी एक वो बंदा ही जानता है जिसको एडिटिंग का पता है यार यहाँ पे मैं ये रखूंगा तो क्या उससे दूसरे जो बंदा देख रहा है उसको क्या फीलिंग आएगी। सो आई थिंक कितने टाइम तक एडिटिंग आपने खुद की? आई थिंक कि फॉर ऑलमोस्ट जब मैंने ऐसे फुल टाइम, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट जब अपना स्टार्ट किया था 2015-16 में, उस लाइन से लेकर 2022 तक मैंने एडिटिंग खुद की। फिर आई रियलाइज यार कि अच्छा आई हैव वर्कलोड इस तरह का है कि आई कांट मैनेज इट माई सेल्फ, तो वी हायर्ड मोर पीपल। लेकिन अब आई एम आफ्टर 2 years
I'm actually thinking of going back to editing again because वो भी आपको is a long story. लेकिन ये कि you have to keep in touch with you know everything I that you're doing. understand as a content creator, I understand that क्योंकि you need some details to be there जो आप खुद ही वो सिर्फ आप खुद ही कर सकते हो, वो कोई और जितना चाहे एक्सपीरियंस हो वो उसको नहीं लेके आ सकता. लेकिन फिर भी young content creators who are watching उनके लिए what do you suggest कि when is the right time to outsource editing या कोई और चीज, तो क्या चीज है जो outsource होनी चाहिए और कब होनी चाहिए? I think anything that becomes overwhelming for you at a point where you like यार हाँ मैं किसी और चीज़ पे ज़्यादा बेहतर फोकस कर सकता हूँ and I can get more out of myself instead of doing this. So for example मैं हमेशा चीज़ पे फील करता आया हूँ कि बहुत से क्रिएटर्स एक चीज़ अच्छा मैं आई वुड से कि अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैं पर्सनली नहीं करता. Now let's say you're a creator and आपका काम कंटेंट बनाना है, right? Now it's very difficult कि आप ही अपने कंटेंट डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो भी हो और साथ ही आप बिजनेस मैनेजर भी आप ही बने हुए हो. ये प्रॉब्लम है बहुत से लोगों के अंदर क्योंकि नॉट एवरीवन बडी हैज़ अ बिजनेस बैकग्राउंड और हैज़ दैट काइंड ऑफ लर्निंग. वो एक यूट्यूबर या क्रिएटर हैं तो उनका फोकस होना चाहिए कि हम सिर्फ वीडियोस बनाएं. तो आई थिंक आपने ये देखना यार ये है कि अगर मैं कोई चीज़ आउटसोर्स करता हूँ विल इट बी डन बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ? नंबर 1. नंबर 2, विल इट हेल्प मी सेव मोर टाइम? अगर वो आपको टाइम बचाता है तो उसका फायदा ये है कि आपको समझ आएगी ठीक है यार ये चीज मैं फोकस करना चाहता हूं इस चीज के ऊपर और ये वाला दूसरा वाला काम जो है ना कोई और करे. आई कैन गिव देम इतने पैसे या इतना कट और व्हाटएवर, ठीक है, लेकिन ये कि देन दे शुड बी मैनेजिंग दैट एंड मुझे बाद में हर रोज ना उनको चेक कर रहा हूँ करना पड़ रहा हो गया ये हो गया. हाँ मैनेज आप करोगे लेकिन ये कि जब आप अपस्किल करने का सोचो, जब आप अपस्किल करो 100%. ठीक है. एंड व्हाट शुड बी द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फॉर एनी यंग कंटेंट क्रिएटर यू लाइक टू सजेस्ट? आई थिंक द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यूजली आई वुड से कि आजकल के लोग ना इस चीज़ पे बड़ा ओवरथिंक करते हैं. मुझे लोग कहते हैं हम सभी कि मैं कैमरा ख़रीदूँ, फ़ोन ख़रीदूँ, ये करूँ वो करूँ. आई वुड से यार देखो वो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट या इफ़ यू कुड the first thing that you should invest on if you already have a phone get a better phone, ठीक है, because I think I would still say कि iPhones have this एक जो उनके पास है it's always going to be. मुझे याद पड़ता है कि when I made the series वो पूरी iPhone 13 पे उस टाइम पे बनी थी but that did wonders for me. but उसी के साथ साथ the probably most एक one thing which is totally neglected is audio. I would say यार get good audio. I remember कि उस टाइम पे जब मैंने फर्स्ट चीज़ आई थिंक आई रिमेंबर कि मैंने जो कैमरा खरीदा था उसी के द नेक्स्ट चीज़ आई बॉट वाज अ माइक. सही है, वो उस ज़माने में ब्लू स्नोबॉल आया करता था, छोटा सा साइज का माइक. बट गुड ऑडियो इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड कि गुड ऑडियो कितनी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आप वो फिगर आउट कर लो तो आपको समझ आएगा कि आपके एस्ट्रोनॉमिकली जो है ना क्वांटिटी गेम चेंज हो सकती है जस्ट बिकॉज के लोग बहुत से लोग there are times जब वीडियो क्वालिटी नॉर्मल लेकिन ऑडियो सही आ रही है ना तो they can at least hear what you are saying. So I think that is also very important. अगर आप if you're investing तो you could. Absolutely right. In fact हमने भी हसल के केस में पहली इन्वेस्टमेंट जो है ये रोड के माइक्स 100% यूजिंग राइट नाउ क्योंकि ऑडियो इंप्रूव करना है. इनफैक्ट अभी भी मुझे लगता है कि यार वो जो पॉडकास्ट माइक्स है वी गोइंग टुवर्ड्स दैट एज वेल क्योंकि पॉडकास्टिंग में खास तौर पे और फिर जब आप उसको अपलोड करते हैं यू नो ऑन अदर चैनल्स लाइक स्पॉटिफाई और ये सब तो फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 100%. तो अच्छा ओके सो हमने बात की माइक्स की. अब आईफोन से स्टार्ट किया जा सकता है. सेकंड इन्वेस्टमेंट शुड बी माइक. थर्डली रिसोर्सेज पे बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि यार आपको एडिटर पहले हायर करना चाहिए. लोगों को लगता है नहीं सोशल मीडिया मैनेजर पहले हायर करना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया चलती है या बिजनेस एनालिस्ट हायर करना चाहिए. सो व्हाट डू यू थिंक एंड हु इज योर फर्स्ट रिसोर्स? आई थिंक सो मेरे केस में आई वुड से इन जनरल मैं ये कहूँगा कि इट रियली डिपेंड्स वंस अगेन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेट्स से कि आपको ये फील होता है यार कि यू आर अ गुड कंटेंट राइटर एंड यू आर अ गुड बिजनेस पर्सन, ठीक है, तो मैं अपनी सारी बिजनेस डेवलपमेंट खुद देख लूंगा और सारा कंटेंट भी मैं खुद लिख लूंगा, ठीक है. तो इन दैट केस यू वुड से कि ठीक है आई नीड एन एडिटर बट मे बी यू आर अ फुल टाइम मतलब यू नो अ बेटर कंटेंट क्रिएटर देन यू वुड से कि ठीक है यू नो व्हाट मैं अपना शूट भी कर लूंगा, एडिट भी कर लूंगा, अपने वीडियोस लिख भी लूंगा, देन आई नीड अ बिजनेस मैनेजर, राइट. सो इट वेरीज एज आई सेड इट वेरीज फ्रॉम एग्जैक्टली कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं जिन पे आप प्ले कर सकते हो एंड देन जहां पे आपकी वीकनेस है उसे फिल करने के लिए आप एक बंदा लेके आते हो. ठीक है. मेरे केस में ये था कि आई थिंक आई वाज अ डिसेंट ऑलराउंडर इन ऑल ऑफ द थिंग्स बट द फर्स्ट पर्सन आई हायर्ड वाज एन एडिटर बिकॉज आई रियलाइज यार कि काम बढ़ रहा था
और मुझे ऐसा बंदा चाहिए था जो कि नॉट ओनली एडिट करे बल्कि शूट भी कर सके, बिकॉज एट टाइम्स जब मैं अगर लेट्स से चीज कर रहा हूँ तो मुझे आई नीड समवन कि यार जो शूट और एडिट दोनों कर सके. आई थिंक द फर्स्ट पर्सन आई हायर्ड वाज एन एडिटर, एंड उसका वीडियोग्राफर एडिटर, और उसका फायदा मुझे यही हुआ कि देन आई कुड फोकस मोर ऑन द कंटेंट strategy and the writing and the ideation side of the things, and obviously with the business side things came later on, लेकिन ये कि at least मुझे इसका बड़ा फायदा हुआ था. So I want to learn more. आपने कहा कि आपने फूड पे एक्सपेरिमेंट किया, ट्रैवल पे एक्सपेरिमेंट किया, आई एम श्योर आपने और भी जैसे आप कह रहे हैं कि मैं स्किल्स पे बात कर रहा होता, डिजिटल मार्केटिंग पे बात कर रहा होता था, तो आपने बहुत सारा कंटेंट एक्सपीरियंस किया है, एक्सपेरिमेंट किया है. वो कौन सा कंटेंट है जो मुझे लगता है फूड शायद जवाब हो, बट हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, वो कौन सा कंटेंट है जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है, और क्या ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करता है? For me or for in general? For you. I think the content that has performed the best for me, I would say कि food is something जो कि चूंकि हर बंदा उसे देखता है और समझता है, तो वो मतलब obviously will always perform better, because the fact is कि आप इंडिया में बैठे हो, पाकिस्तान में बैठे हो, यूएसए मुझे यूके से मैसेज आ रहा है, हमजा भाई यार वो आपकी निहारी देख के मुंह में पानी आ रहा है. मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है. I would, but personally अगर मेरा फेवरेट kind of content है तो that is more of that travel kind of content. ठीक है, उसमें मुझे कहानियां बताने में मजा आता है. वो उनके उसकी रीजन ये कि बैक इन 2015 भी मैं वही बना रहा था, तो मुझे वो चीज that is something that came very naturally to me. हाँ, as a passion exactly. तो whenever I travel तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि I can go and explore places. उसी में I would really like doing the travel plus food वाली चीज, ताकि उसमें होता है कि then you can tell about your experiences about the places, but also about what you ate there, because a very common thing that you usually like. So I think for me personally that content has done pretty well. Food is my second most favorite content. It's not my first most favorite. Yeah. But what about educational content? We were discussing off camera as well that क्या अभी वो वैसे hype नहीं पकड़ रहा. So आपके लिए नहीं, आपने कहा कि मेरे लिए और generally भी. So you think कि generally हम next 5 years या next 10 years में educational content को hype पकड़ता हुआ देख सकते हैं? I think वही वाली बात है कि it's only a matter of time जब लोग भर आएंगे कि यार हमने देख लिया हमजा भट्टी आपका फूड, बस अब और कुछ बना लें. ठीक है, द सेम वे ट्रैवल करने देख लिया. पाकिस्तान में आप देखो जितने लोगों को आपने कितनी चीज़ें देखी होंगी, कहीं ना कहीं आपको फील होता है यार अब चीज़ रिपीट होना शुरू हो गई है. आप देख रहे हो वही प्लेसेस तो वही हैं, मुल्क तो वही वैसे का वैसे ही रहेगा. ठीक है, चेंज तो नहीं हो सकता. वो खाने भी मतलब अनलेस बहुत ही कुछ डाइवर्स कुछ नई चीज़ आ जाए. आई वुड से एजुकेशन ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों को रियलाइज इवेंचुअली होगा कि दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. अभी तक लोगों को ये रियलाइज नहीं हुआ कि एजुकेशनल कंटेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाई एजुकेशनल कंटेंट डज सो वेल इन इंडिया. देयर आर सो मेनी बिग क्रिएटर्स आउट देयर. व्हाई डज शार्क टैंक इवन एग्जिस्ट? ठीक है, शार्क टैंक का बेसिक रीजन ही ये कि आप लोगों को इंस्पायर किया जाए, दिखाया जाए यार व्हाट आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो विद लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड टीम, एंड आप जाके एक बड़े एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बन सकते हो. ये लोगों को इवेंचुअली रियलाइज पाकिस्तान में होगा. अब देखें आप इन्फ्लुएंस आप देख लें, लोग कहते हैं पाकिस्तानी शार्क टैलेंट होना चाहिए है, शार्क टैंक होना चाहिए है, बट वो क्यों है? जब क्योंकि उन्होंने बाहर देखा है यार कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, एंड दैट फैसिनेट्स देम कि यार हम लोगों के पास ये क्यों नहीं है. आई थिंक एजुकेशनल कंटेंट स्लैश बिजनेस रिलेटेड कंटेंट आप देखो, अभी भी लोगों का ये नहीं कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है. अभी भी आप देखो तो बहुत से बाहर के कोर्सेज हैं जो लोग अभी खरीद रहे होते हैं, कर रहे होते हैं. बेशक वो 2 नंबर तरीके से ले रहे हैं वो लेकिन ले रहे हैं. बहुत से ई कॉमर्स के आप देख रहे हैं, स्टोर्स की जो है लोग लाइक देखें वो चीज़ चल रही है. लेकिन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम वेयर दे गेट सो बोर्ड फ्रॉम फैमिली व्लॉग्स और फूड व्लॉग्स और व्हाटएवर व्लॉग्स से, ताकि वो कहें यार हमें अपनी ज़िंदगी सीधी करनी है और हम सोशल मीडिया के थ्रू actually we can get our life back on track. So I think that is going to take some time, but it will. I'll take your point जो आप off camera बात कर रहे थे hunger वाली चीज़ के, people don't have that much hunger to learn and to grow or to reach somewhere कि जहाँ है वहाँ खुश रहना चाहते हैं. Educational content, because I consume a lot of content from Indian creators specifically. तो अब जैसे हम BO Biceps के podcast की बात कर रहे थे, या राज शमानी के हैं, या अगर हम The Diary of a CEO internationally में बात करें, हम थोड़ा और दूर चले जाते हैं. तो these sort of podcast जो कि education पे हैं, या पॉडकास्टिंग के अलावा भी एजुकेशनल वीडियोस हैं 7-8 मिनट की मैंने देखी है, काफी सारी वीडियोस बन रही होती हैं और उस पे बेतहाशा व्यूज होते हैं. So there are like millions of views and mostly उसमें इंडियंस भी होते हैं, पाकिस्तानीज भी होते हैं. यहाँ we don't see any example from educational side. I know जुनेद अकरम is quite into it. वो तो 6-7 चैनल्स उनके हैं, वो सब पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं. उन्होंने अपनी इंटरव्यू में भी मुझे बताया था. लेकिन अगेन वो खुद भी बात कहते हैं कि यार वो बाकी के जो चैनल्स हैं ना वो अभी उस तरह से रीच पकड़ नहीं रहे हैं. तो हमारी ऑडियंस
are not eager to learn, I think. So हमारी ऑडियंस का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो you have to set your aims a bit higher. आपको थोड़ा सा ना अपने बारे में ये सोचना पड़ता है यार कि yes I could potentially do more. मसला ये कि I always say कि पाकिस्तान में it is easy to win because people are ready to settle for less. द प्रॉब्लम इज कि चूंकि मुझे एक बंदा मैं कहता हूँ वो कहते हैं ठीक है यार मुझे 10,000 20,000 रुपये महीने के मिल जाएंगे, मैं खुश हूँ इसमें. और मेरा क्वेश्चन होता है कि हाउ आर यू हैप्पी विद दैट? हाउ आर यू सेइंग कि मैं अब 20,000 रुपये कमाना शुरू हो गया हूँ तो मैंने 50,000 रुपये नहीं बनाने? अगर मैंने 50,000 बनाना शुरू कर दिए तो मैंने लाख क्यों नहीं बनाने? अगर मैंने लाख बनाना शुरू कर दिया मैंने 10 लाख क्यों नहीं बनाने? लाइक व्हाट इज इट जहाँ पे आप कहते हो यार कि ओ यू नो व्हाट, मैं इतने पैसे बनना शुरू हो गया, मैं खुश हूँ. That mentality has to go. That mentality has to change where you like it. ठीक है यार, अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ, ठीक है, अगर मैं 1,000 से 2,000 पे भी आ गया हूँ तो मुझे 5,000 की तरफ जाना है. वो चीज ना हमारे यहाँ चूंकि ये अभी मिसिंग है. और वो आई थिंक दैट इज समथिंग जो कि इट विल टेक टाइम बिकॉज लोगों को क्या रीजन है कि उनको ये चीजें कभी समझ नहीं आती, क्या चीज है मोटिवेशन. अच्छा वही वाली बात है ना, आप 9 to 5 करो. मैं आई वाज डूइंग व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर द यूरोपियन यूनियन, आई वुड हैव सेड यार मैं यूरोज में कमा रहा हूँ, मैं सुबह काम करने जाता हूँ, मैं यूजली घर से काम करता हूँ. वैसे कभी बार हम ऑफिस जाया करते थे, लेकिन मैं लेट से काम करता हूँ 2 3 4 5 घंटे मेरा काम होता है. उसके बाद हाँ मैं चाहूँ तो आराम से बैठ के पूरे दिन नेटफ्लिक्स देखूँ, अपने बॉयज के साथ जाके चाय पीऊँ, बैठ के गपशप लगाऊँ एंड ऑल. यू नो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. इट्स बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आई एम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स माई वर्क. I cannot be bothered because you value your time. So इसमें एक और चीज़ ये भी है that you value your time a lot. कि अगर आपने 9 to 5 कर लिया, अब 6 बजे आप घर आ गए and again your priorities could be Netflixing again, could be sports, could be some other skill that you want to explore. अच्छा ठीक है, अगर आप कमा नहीं रहे पर आप अपनी skills भी polish कर रहे हैं सिर्फ अगले 3-4 घंटों में, and especially weekends या आपकी vacations, ये जो हमारे यहाँ तो छुट्टियाँ वैसे ही बहुत आ जाती हैं. मतलब कराची में स्पेसिफिकली बारिश होगी तो छुट्टी हो जाएगी. कंट्री ऑफ छुट्टियाँ तो बहुत छुट्टियाँ आ जाती हैं. और वही छुट्टियाँ जो है ना, अगर आप यूटिलाइज करें तो चाहे आप अपनी स्किल्स पॉलिश कर रहे हो, चाहे आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आप सीखें. लेकिन नहीं, वही बात है ना जो मैं फिर घूम फिर के एजुकेशनल कंटेंट पे आऊँगी कि अगर लोगों के पास टाइम होता है तो वो व्लॉगिंग हो गया, यू नो स्टफ लाइक जैसे टिकटॉकिंग है, तो अ लॉट ऑफ पीपल आर टिकटॉकिंग मोर. एंड बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब इज अ यूनिवर्सिटी. अगर आप यूट्यूब पे जाएं यू कैन लर्न अ लॉट. जो कि हाँ ठीक है आप टिकटॉक से भी सीख सकते हैं, बट देयर इज अ लॉट मोर कंटेंट ऑन यूट्यूब व्हिच कैन टीच यू. तो वो प्रायोरिटीज ही नहीं है. आप अपने टाइम को वैल्यू कर रहे हैं, आपने हर एक घंटा जो है ना अपना आप किताबों पे चले जाएंगे, आप किसी तरह का कंटेंट करेंगे, कुछ और करेंगे. 100%. वो प्रायोरिटीज नहीं है इसका. आई थिंक वही वाली बात है कि आपको, अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपने आप से कमिटेड हो, अपने आप से लॉयल हो, तो आप कहोगे यार आई नीड टू बिकम बेटर. और उसमें क्या है कि मैंने जाके देखना है यार. हाँ आई ऑलवेज से यार कि आपने अपने एंटरटेनमेंट के टाइम स्पेंड करना है आपने, लेकिन हाउ कैन यू नॉट डिफाइन. लोगों को ये नहीं पता, मसला ये इस फोन का सबसे बड़ा कि आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज लेजर टाइम. तो देयर इज अ बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स, ठीक है, और उसमें ऑथर ये बात करता है कि प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आपको ये नहीं पता कि किस टाइम पे बैठ के मैं काम कर रहा हूँ और किस टाइम पे बैठ के एक्चुअली मैं एंटरटेनमेंट या लेजर टाइम गुजार रहा हूँ. तो वो स्क्रॉल करते करते आपके घंटे में, अब आपके स्क्रॉल करते हुए गुजर के टाइम अब आपको नहीं पता, आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि आपने एक्चुअली बेसिकली किस वजह से वो ऐप इंस्टॉल की थी एंड ऑल. आपको ये नहीं पता कि मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैंने सुबह तो मैं व्हाट्सएप में बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, रात को वही अपने दोस्तों से गप्पों के लिए यूज़ कर रहा हूँ. तो प्रॉब्लम है कि वो एक डिवाइड वो ऐसा मिक्स हो चुका है. सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ टाइम टू वर्क एंड व्हाट इज़ टाइम फॉर लेजर. एंड आई थिंक जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी कि यार मैंने किस टाइम पे काम करना है, किस टाइम पे मैंने एक्चुअली रिलैक्स करना है, किस टाइम पे मैंने अपने फैमिली को देना है, किस टाइम पे मैंने अपनी लर्निंग को देना है, यू नीड टू डिफाइन दोज आवर्स. वंस यू डिफाइन दोज आवर्स कि यार ये घंटे हैं, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, इसमें मैंने एक्सरसाइज करने जाना है, इसमें मैंने ये करना है, तो देन यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट. अगेन वही तो तब आप जब आप अवेयर होंगे तब आप करेंगे. अब एटॉमिक हैबिट्स है, किसी ने वो पढ़ने की भी जहमत की है. तो किताबें, अच्छा किताबों का रुझान वैसे भी कम होता चला जा रहा है. आई अंडरस्टैंड वो रिटेंशन वाली बात है, लोगों को रिटेंशन इतनी नहीं रहती, बट इफ़ यू रियली वांट टू लर्न तो आप बहुत सारे और वेज से भी बहुत चीज़ें सीख सकते हैं. बट टिल द टाइम आप जैसे इस तरह की या और तरह की अगर आप किताबें नहीं पढ़ेंगे, यू विल नेवर अंडरस्टैंड द टाइम मैनेजमेंट फैक्टर. उसके बगैर तो फिर आप घंटों निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा. आप स्क्रीन लॉक करने का और एप्स लॉक करने का भी ऑप्शन है ना, अगर आप नहीं रुक सकते तो वो फोन आपको याद दिला देगा. तो अच्छा कंटेंट क्रिएशन, वेल गो बैक टू दैट पॉइंट जो आप इंडस्ट्री
रिकग्निशन की बात कर रहे थे कि अभी हम एजुकेशनल कंटेंट की तरफ भी अगर बात करें, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट देयर बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंडस्ट्री इज नॉट बीन रिकग्नाइज्ड दैट वे. जैसे यू वर टेलिंग रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अवार्ड्स टू द कंटेंट क्रिएटर्स. हाउ डू यू थिंक दिस शुड बी डन कि इंडस्ट्री रिकग्निशन हो तभी और लोग आगे आएंगे इस फील्ड में एंड दे विल प्रोड्यूस मोर एजुकेशनल कंटेंट? आई थिंक इट गोज बैक टू पेरेंट्स जो कि अभी भी थोड़े से ऑब्वियसली ये हैं कि यार हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं. ठीक है, द प्रॉब्लम इज के सोशल मीडिया चूंकि लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि देर इज स्टिल अ चांस जिसमें आपका बच्चा एक्चुअली यूट्यूबर बन जाए और आपके किसी इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट से भी ज्यादा पैसे बना ले. ठीक है, और रिकग्निशन, फेम, एवरीथिंग उसको मिलता है. हमारे यहाँ चूंकि अभी भी उसको उस तरह रिकग्नाइज नहीं किया गया. अभी भी बाय द वे पीपल हु आर फ्रीलांसर्स या यूट्यूबर्स आज भी वो रोते हैं यार कि हमें पेमेंट्स नहीं आ पाती, हमें ये मसले हैं और हमारे पास ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म्स नहीं है यहाँ पे, पेपाल एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. चलो वो दैट इज अनदर थिंग. बट आई वुड से कि रिकग्निशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो लोग जो कि इसको अभी भी एज एन एंटरटेनमेंट चीज समझ रहे हैं शुड अंडरस्टैंड कि यार दिस कुड बी सो मच मोर. दिस कुड बी अ वे ऑफ अर्निंग, अ वे ऑफ लिविंग. इट बिकम्स समथिंग दैट इट बिकम्स योर जॉब इवेंचुअली. फॉर मी आई न्यू दिस ऑब्वियसली. ये आई थिंक वही वाली बात है 8 साल पहले पता था यार कि एक्चुअली हो सकता है. एंड लाइक इट टुक मी ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ टाइम. लेकिन ये कि जब वो रिकग्निशन अगर गवर्नमेंट की तरफ से आती है, आप अगर पाकिस्तान के 4, 5, 10, 15 क्रिएटर्स को पकड़ के ये को यार कि हम ऑफिशियली इनको एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम फॉर एग्जांपल लॉन्च होता है जिसमें आप लोगों को एक्चुअली यूट्यूब करना सिखा रहे हो, इंस्टाग्राम सिखा रहे हो, लोगों को बिजनेस उससे निकालना सिखा रहे हो, देन ऑब्वियसली इट बिकम समथिंग जो कि एक पूरा पाकिस्तान अभी भी देखो बैठ के सोशल मीडिया पे वैसे भी तो बैठा हुआ है ना, शायद कुछ इसमें अगर आप वो चीज लॉन्च करते हो कुछ देख ले, सीख ले एंड ऑल. तो आई वुड से कि वो रिकग्निशन इसलिए जरूरी है और एट अ स्टेट लेवल सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड यार कि दिस इज नॉट जस्ट एनी प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिर्फ लोग शुगर लगाते हैं. ये वो यू कैन एक्चुअली make a living out of this as well. So उसमें मोनेटाइजेशन वाला फैक्टर भी आता है बिकॉज जैसे अपने पेरेंट्स की बात की अगेन, सो उनका जो एक मिसकंसेप्शन है कि दिस इज नॉट अ स्टेबल जॉब. स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है जिसकी वजह से अगर कोई कन्विंस कर भी ले अपने पेरेंट्स को तो दिल भी लाइक नहीं तो मेरे को स्टेबल जॉब करनी चाहिए 9 to 5 वाली जिसमें रिस्क नहीं होता ज़्यादा. तो मोनेटाइजेशन में मुझे बताएं व्हेन वाज द फर्स्ट ब्रांड डील लॉक्ड बाय यू? आई थिंक यही जब मैंने ट्रैवलर कंटेंट बना रहा था 2016-17 की बात है, तो फर्स्ट टाइम समवन एग्रीड टू पे मी 5,000 rupees to make a video for them, right? 5,000 rupees at that time. I think उस जमाने में वो बड़े पैसे हुआ करता है. आज तो 5,000 की कोई कदर ही नहीं है. तो शुरू के कितने साल तक you weren't able to manage? I think for almost 5 to 6 years का सीन ही कोई नहीं था. लेकिन नहीं थे जो पैसे एक दो तो मुझे याद पड़ता है वो 5,000 रुपये उसने मुझे किए कि मैं आपको दूंगा. तो जब उसे मैंने वीडियो दे दी सब कुछ कर, उसने मुझे उस पर भी 3,000 रुपये दिए बिकॉज आई नो ही वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट. बट आई वाज लाइक यार हो सकता है. मुझे उसकी रीजन ये थी क्योंकि मैंने वही वाली बात है, आप किसको देख रहे हो. अगर आप यहाँ पे बैठ के पाकिस्तानी क्रिएटर्स को देख रहे हो ये वो, तो मे बी आपको कभी समझ भी ना आए यार के पैसे कैसे बनाए जाते हैं. आपको द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू नीड टू वॉच इसके आप बाहर का देखो. हम बार बार इंडियंस की बात इसलिए करते हैं, अंकर वरीको की बात करते हैं, बीयर बाइसेप्स की बात करते हैं बिकॉज ये वो लोग क्रिएटर्स हैं जिन्होंने आपको बेसिकली बताया है कि पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं. पाकिस्तान में भी मसला ये है कि वो ऑब्वियसली ठीक है जो कोर्सेज बेच रहे हैं, ई कॉमर्स की तरफ लोग अभी भी जा रहे हैं ऑल, वो जब ई कॉमर्स की तरफ जा रहे होते हैं तो उधर आपका अमेजोन पीछे बंद करके बैठ जाता है. तो सस्टेनेबल चीज बनाना ना मुश्किल है हमेशा. ये एक चीज मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, देयर इज नो सच थिंग एज इजी मनी, देयर इज नो सच थिंग एज फास्ट मनी. पैसा मुश्किल काट के ही आता है, फौरन नहीं. देयर इज नो वे कि आपको अच्छा आज मैं बस कहूँ एक कोर्स लिया और मैं कल मिलियनेयर बन जाऊंगा, वो ऐसे नहीं हो सकता. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस. एंड दूसरा ये कि मैं थिंक जहाँ तक मैंने कंटेंट को देखा है, कंटेंट के अंदर ज्यादा लर्निंग है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है. बिकॉज देखें अब आपने शूट करना अलग सीखा, एडिट करना अलग सीखा, कंटेंट लिखना अलग सीखा. आप एक मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हो और उसी के एक्टर, उसी के लियोनार्डो डिकैप्रियो भी हो, सही है. तो आपको अगर इसमें आना है आई वुड से कि इट टेक्स टाइम. बट ये कि वो टाइम एंड पेशेंस किसी भी चीज के अंदर, आपने डॉक्टर भी अगर बनना है इट टेक्स 10 years. अगर आपने इंजीनियर बनना है इट टेक्स 4-8 years. तो व्हाई कांट यू पुट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूट्यूब, इन लर्निंग यूट्यूब एंड ये वो. तो आई थिंक वो चीज लोगों को अगर समझ आ जाए कि यार इसको एज अ नौकरी करना है. मैं जब काम करता हूँ तो मैं ये नहीं कहता यार लोगों को लगता है कि वो हमजा भट्टी साहब तो जा रहे हैं बस खाना खा आते हैं, वीडियो करते हैं. People have no idea. Research, script writing, उसको तो consider लोगों को आइडिया ही नहीं है कि कितना एफर्ट लगती है
कि आपने कहीं जाना है, शूट करना है आपने, प्लस ये कि उसको एक प्रोफेशनल तरीके से करना है। अच्छा, लोगों को ये भी लगता है कि हमजा भाई आप इतना खाते हैं यार, आप मोटे क्यों नहीं होते? मैंने कहा यार आपको क्या लगता है कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं रिव्यू कर रहा हूँ किसी चीज का, तो बैठ के मैं पूरे 5 वीडियोस मैंने बनाई, 5 की 5 चीजें पूरी खा जाऊंगा। आई थिंक बट देन once again these are work on your fitness. I just I make sure I'm doing my runs. मैं बहुत ज्यादा वो जिम फ्री के वो नहीं हूँ, लेकिन I make sure कि I know कि यार मैंने बैलेंस किस तरह करना है चीज को। ये अगर आप बैलेंस जिंदगी में खाने में सब चीजें करना शुरू कर दें तो you will be sorted. So the point you touched अभी script writing and thought process and research. तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताया। As a content creator, I would like to learn. थोड़ा सा different है podcasting और उसमें, but again, what are your priorities? How do you do this? मैं अपने एंड पे ये करती हूँ कि मैं रेलेवेंट पॉडकास्ट कंजम्पशन रखती हूँ, रेलेवेंट बुक्स जरूर पढ़ रही होती हूँ। व्हाट एल्स कैन बी डन एंड व्हाट डू यू डू? आई थिंक सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से कि आप मरी जा रहे हैं, राइट, एंड यू से यार आई एम गोना गो टू मरी, बट मैंने उसके बारे में कुछ बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैठूंगा और आई इन द सेम वे आई टेक आउट सम, मैं कुछ वीडियोस को देखूंगा कि लोग यूजुअली जब मरी जाते हैं तो क्या चीज़ है जिसके बारे में बात की जाती है। देन आई टेक आउट लाइक गूगल ट्रेंड्स में देखता हूँ जब मरी के बारे में तो लोग क्या सर्च करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं देखूंगा, मैं आर्टिकल्स कुछ पढ़ूंगा, मैं देखूंगा यार अच्छा आर्टिकल्स में लोगों ने क्या बात की हुई है। एक लाइन में जो है जो कि जिसको मैं कहता हूँ इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, इट्स कॉल्ड स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, ठीक है। तो जो आपके जो ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट थे ना, दे यूज्ड टू कॉपी ईच अदर, सही है। लोगों को ये चीज समझनी होगी कि आपको कोई चीज, यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। आपने कोई चीज ये नहीं कि आप अब मरी गए हो, मरी ऑब्वियसली आपसे पहले 50 के 1000 लोगों ने किया होगा, बट आप उसे क्या ऐसा एंगल दे सकते हो। तो रिसर्च के दरमियान मैं कहूंगा ठीक है यार, लोगों को जब मरी ट्रैवल करते हैं, एक दे सर्च फॉर होटल्स, एक दे सर्च फॉर फूड, एक दे सर्च फॉर कि मरी में जाके हमने करना क्या है, एक्टिविटीज टू डू इन मरी। अब ऑटोमेटिकली मेरे पास 3 डिफरेंट टॉपिक्स आ गए। जब मैं मरी जाता हूँ तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, मैं प्लान ऐसे करता हूँ कि एक डे मैं स्पेंड करता हूँ ट्रैवल में कि हाउ टू गेट टू मरी, व्हाट आर द वेज यू कुड गेट टू मरी, क्या चीज़ है। अगर किसी ने बस पे जाना है तो उस पर कैसे, अगर आपने पर्सनल गाड़ी पे जाना है, एक वीडियो मैंने उस पर बना दी। एक मैं करूँगा ठीक है लेट्स से उसके बारे में फूड में करते हैं, और लेकिन फूड भी जो मैं कर रहा हूँ उसमें यूनिक क्या है, ठीक है। वहाँ पे एक लेट्स से मरी में बड़ा मशहूर है पटाखा चिकन, ठीक है। तो लाइक व्हाट इज दैट, ठीक है। और मैं अगर मैंने कहीं देखा तो मैं जाके कवर करूँ ताकि लोगों को मैं दिखा सकूँ। बात आ जाती है वैल्यू पे कि आप अपने फाइनल व्यूअर को क्या वैल्यू दे रहे हो, और वो वैल्यू किस बेसिस पे होती है कि इट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट। वो चीज जो कि ऑलरेडी लोगों ने की भी, मे बी वो दे डोंट वांट टू वॉच दैट थिंग अगेन, बट क्या है कि इफ इट्स डिफरेंट तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे। तो आई थिंक दीज आर बेसिक्स ऑफ डूइंग रिसर्च। अगर आप यू गेट इनटू डिटेल्स तो आप फिर बहुत डिटेल्स में घुस सकते हो, लेकिन ये तो आप अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं? अच्छा स्क्रिप्ट्स, आई हैव बीन राइटिंग माय स्क्रिप्ट्स सिंस फॉरएवर। स्क्रिप्ट इज द ओनली थिंग। मतलब बकायदा स्क्रिप्ट लिखी जाती है या देयर आर टाइम्स जब आप ऑन स्पॉट बहुत कुछ? There are times, for example, अब मैं अगर लेट्स से प्लान करके जा रहा हूँ, when we did the Hunza series, people loved the Hunza series, हमने बड़े डिटेल में की। अब I basically did this entire series with a guide. ठीक है। अब वो गाइड जो है ना, उसे पता था कि क्या क्या चीजें पूरा हुंजा के बारे में इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने खुद रिसर्च नहीं की तो ही हैज ऑल द रिसर्च। ऐसे नहीं कि मैं मुंह उठा के चला जाऊंगा। तो आई थिंक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं जब भी, इस पार्ट को लोग बहुत अंडरएस्टिमेट भी करते हैं, बहुत अंडरएस्टिमेट करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग वाले पार्ट को। दैट्स द मोस्ट कैमरा ऑन करो, बस शूट करना शुरू कर दो। वही बात है। अब असल में क्योंकि आप यूट्यूब या इस पे आगे पीछे देखते हो जो कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है, नो ऑफेंस, बट ये कि उसमें कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, बट द एक्चुअल वैल्यू इज पीपल्स लाइव्स इंस्टेड ऑफ द प्लेस, और क्या हमें यही जगह आप यहाँ पे ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो और वही दिस इज वो हम लोग जो मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ दैट इज इंफोटेनमेंट, बिकॉज द रीजन इट वर्क्स इज बिकॉज आपको साथ इन्फॉर्मेशन लोग मुझे, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एक एग्जाम्पल आई एम वेरी प्राउड ऑफ, ठीक है। मैं पहले भी 1-2 दफ़ा मैंशन कर चुका हूँ। 2023 में हमने रमज़ान सीरीज जो कराची में की, तो वी वेंट टू दिस प्लेस। आई रिमेंबर कि वो बटर चीज़ हांडी उस बेसिकली थी उनकी, हरमैन शरीफैन उस जगह का नाम है। अच्छा खैर अभी कुछ टाइम पहले मैं करके आ गया एंड ऑल द वीडियो डिड वेरी वेल ये वो। अभी मैं रिसेंटली उन्हें कराची गया विजिट करने, हेलो हाई की, तो वो बंदे ने मुझे बिठाया कि हमजा भाई आपको पता है, तो हरमैन शरीफैन वाज बेसिकली छोटी सी दुकान थी, ठीक है। जिस जगह में बैठे वहाँ से लेके यहाँ तक इस साइज़ की दुकान थी, उनके पीछे सेटअप था। मैं उससे बात की, मैंने कहा, कहते हैं हमजा भाई आपको पता है कि ये दुकान तो है मेरी, ये पूरा प्लाजा भी मैंने ले लिया। मैंने कहा व्हाट? वो कहते हैं ये जो सामने जो आपको नजर आ रही है दुकान, ये भी ले ली और ये भी प्लाजा में लेने वाला हूँ। मैंने कहा व्हाट?
that is I learned कि अभी this is what could potentially happen if you do it right. वो अल्लाह ताला करता है बाय द वे, ये नहीं होता कि आपको यार ये मैंने वीडियो बना दी तो पता नहीं उसको, नहीं, उसका अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा हुआ था. बट द फैक्ट इज कि यू बिकम दैट ट्रिगर पॉइंट. और आई रिमेंबर कि आई टेक सो मच प्राइड बिकॉज वो बंदा जिसका बिजनेस कहाँ से कहाँ पे चला गया है, पूरी दुनिया उसके पास खाने आती है. तो then you're like यार this is like a hidden gem because we used to consume this I think 4 or 5 years back और तब लोग बहुत लोगों को पता भी नहीं था. But Harmain Sharifan has a good quality food and well it took off. Yeah, तो that gives me pride whenever I go there. वो मैं देखता हूँ, मुझे याद पड़ता है जब हमने वो सीरीज लॉन्च की तो Harmain Sharifan was the 10th वीडियो रमज़ान की ना उस टाइम पे. तो जब जैसी लॉन्च हुई तो मुझे उसके अगले दूसरे दिन ना, मैं एक स्टोरी में किसी ने टैग किया होता है, वेटिंग इन लाइन फॉर 2 hours एट Harmain Sharifan और हमजा भट्टी स्टूडियो. मैंने कहा व्हाट, अच्छा ये होता है. दूसरे दिन ये होता है, तीसरे दिन वो गली चौक हो जाती है बिकॉज इतना मन होता है, और चौथे दिन द गाय टोल्ड मी, कहते हमजा भी हमें पुलिस उठा के ले गई. हमारा सेटअप पुलिस उठा के ले गई बिकॉज हम लोग हमारी वजह से जगह बंद हो गई थी, बाकी लोगों ने कंप्लेन कर दिया. मैंने कहा व्हाट. तो मैंने जब होना होता है किसकी जो किस्मत, वो कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, वो इज एक्चुअली अ थिंग. जब होता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि वो इट गिव्स मी सो मच प्राइड. दैट्स द सॉर्ट ऑफ वैल्यू दैट यू कि यार इवेंचुअली कि ये हो सकता है. Interesting. We'll go back to the monetization वाला part. Ever thought of creating a course for content creation? हाँ, अब आके मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक 2 साल पहले तक ये मैं किसी पे बिलीव नहीं करता कि एक बंदा जस्ट बिकॉज मुझे में पॉपुलर हो गया था, अब मैं कहता हाँ भाई मैं पॉपुलर हो गया, लाए मैं आपको उधर अपना कोर्स भेजता हूँ. नहीं, आई वॉज नॉट रेडी एट द टाइम. At that time, I still feel like there are a lot of things that I need to learn. लेकिन ये है कि now I'm mentally there where I could say कि यार हाँ, मुझे इतना मैंने इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड कर लिया है, इतने ब्रांड साथ काम कर लिया है, इतने क्रिएटर्स को जान लिया है, इतना मुझे लगता है कि मे बी आई एम एट दैट प्लेस वेयर लोगों को लगता है कि हमजा भट्टी से हम कुछ सीख सकते हैं. तो inshallah, like we plan to do it. I'm planning on making one. Yeah. But other than courses, what are the business sides that you're touching? Like, so tell me, कौन सा platform है which helps you monetizing more? I think the main platform will always 99% of our money comes from Instagram. 99% of the money comes from Instagram because brand deals, because brands understand what value you're potentially bringing to their customers, their viewers and all. And वही वाली बात है कि when you become a voice, हमारे केस में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ रही है वो ये कि इस्लामाबाद में रहते हुए we are the most followed male creator. तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह होता है कि जब आप देखते हो कि एक ब्रांड कोई अगर लेट्स से प्रमोशन कराची में कर रहा है तो वो जुनैद अकरम को पकड़ रहा है, इरफान को पकड़ रहा है, लाहौर में वो कर रहा है तो वो 2 लोगों को पकड़ रहा है, तो इस्लामाबाद में ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमारे पास आ रही होती है. बट आई थिंक आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल अबाउट दिस एंड आई फील लाइक कि मेरे ऊपर एक एडेड प्रेशर है टू परफॉर्म देन, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि आई नीड टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विच बिकॉज ऑफ विच these brands come to us. तो I think कि उसमें रहते हुए एक मेन हमारा जो सोर्स है that is Instagram. YouTube and Facebook are there, लेकिन like उसमें कोई ऐसा I don't remember कि पिछले कुछ सालों में 2 चीज़ें ना कि अगर आपके पास फॉलोअरशिप बिल्ड हो जाती है और व्यूज हैं तो ब्रांड डील्स विल कम योर वे, जो कि Instagram से बहुत हद तक होता है. अदर देन दैट YouTube itself pays, तो वो वाली चक्कर में दो आई नो कि YouTube pays really bad sort of thing क्योंकि डॉलर्स इतने नहीं बन रहे होते, बट व्हाट्स योर टेक? तो अगर आपके आई थिंक देयर आर वीडियोस जिन्होंने 100K टच किया, देयर आर सम शॉर्ट्स जिन्होंने 200K 300K भी टच किया है, और शॉर्ट्स पे बाय द वे इतनी मोनेटाइजेशन उस तरह से होती है बट डॉलर्स 0.01 ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है. तो व्हाट वाज द मैक्स अमाउंट यू वर एबल टू, आई मीन आई डोंट नो इफ यू वांट टू शेयर दैट यू वर एबल टू गेट थ्रू YouTube से मैंने आई थिंक मैंने मैक्सिमम अगर कोई पैसे बनाए हैं तो वो $50 होंगे. आई डोंट थिंक, नॉट मोर देन. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर बिकॉज़ आई हैवंट रियली there has to be a reality check because a lot of people are like, oh YouTubing, oh dollars, and I'm like नहीं YouTube से नहीं बनते, YouTube से पाकिस्तान में नहीं बनते, सीधे तरीके से कभी नहीं बनते. YouTube में सीधे तरीके से पाकिस्तान में नहीं बनते. वैसे बनते हैं पर मैंने YouTube से गाड़ी ले ली, YouTube से घर बना लिया, पर फिर वो काम भी पर बस वो वाला नहीं जो हम करते. It just can't be informative content, it just can't be educational content because उससे तो नहीं आता, उससे कभी नहीं हो सकता. ठीक है, okay. So YouTube है, Instagram है, हम कोर्सेज की बात कर रहे थे. अदर देन दैट इज देयर एनी वे टू मोनेटाइज your content creation? Yeah, I think so. A lot of creators could potentially do is something that we tend to do a lot. So, for example, let's say this
देयर इज अ टेल्को जो कि कहती है कि हमजा भाई हमने आपको एक कैंपेन में लेना है, ठीक है, इस्लामाबाद में इस तरह हम कर रहे होंगे और वी वांट यू टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। बट हियर्स व्हाट वी हैव बीन एबल टू डू, व्हाट अदर पीपल हैवंट बीन एबल टू डू, इज के अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी, एक लीड आई है, आई कैन मेक गुड यूज ऑफ दैट लीड एंड प्रॉब्ली सेल देम कि अच्छा यार व्हाट आपने इवेंट तो कराना है ना यहाँ पे, लेट मी डू योर वीडियोज 4 वीडियोज फॉर दैट एज वेल, राइट? नाउ व्हाट आई कुड पोटेंशियली go on and do something that I learned from Bilal Munir, वीडियो वाली सरकार, a really good friend। उसने मुझे कहा हमजा अगर तुम्हें कोई चीज़ हमें जब कोई चीज़ आती है तो हम कहते हैं चलो ठीक है, हम आपका ये भी बनाते हैं, हम आपका कंटेंट भी बनाते हैं, हम आपका कंटेंट जो आपने अपने प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना है वही बनाते हैं, और एक काम करें आपका इवेंट भी हम मैनेज करा देते हैं, उस इवेंट में जो टैलेंट आ रहा है वो भी हम आपको करा देते हैं। सो द फैक्ट इज कि दिस लीड जनरेशन, लीड को मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइजिंग लीड, हाँ प्रोडक्शन भी कर ली, पीआर यूज करना, इवेंट कर लिया आपने, फिर उसमें बेसिकली तो आप पूरे की पूरी चीज संभाल सकते हो। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी, पोटेंशियली यू कुड गो देयर। तो आई थिंक व्हाट क्रिएटर्स एंड यूट्यूबर्स और एनीवन हु इज वाचिंग दिस, मैं कहूंगा यार कि आपको करना सिंपली ये है कि आपने अपनी चीज को एक्सपैंड करना है। आप ये कुछ बात सुनो, आपसे ये को यार आपने क्रिएटर्स और तो भी हायर कर रहे हैं ना इस्लामाबाद के अंदर, ठहरे मैं आपको अपने बंदे से कनेक्ट कराता हूँ, वो सारे पीआर मैनेज करेगा इसकी। So this is what you need to build those links. Tell me what about the pricing, because अगर आप किसी को कनेक्ट करा रहे हैं, इस चीज पे मैं जरूर जानना चाहूंगी, बिकॉज ठीक है वीडियो वाली प्राइसिंग पे भी हम आते हैं, पर अगर आप अपनी पीआर यूज कर रहे हैं, यू आर जस्ट मेकिंग देम कनेक्ट विद सम पीपल, व्हाट डू यू चार्ज? आई थिंक देखिए उस केस में आई वुड से कि व्हाटएवर द डील इज, मैं ये कह सकता हूँ यार कि देखो, क्योंकि मैं आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, मैं आई विल पुट माई सेल्फ एज अ डायरेक्ट वो, बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगा मैं किसी को बिल्कुल आउटसोर्स कर दूँ, मैं वो करूँ और मैं कहूँ अच्छा भी मेरे पैसे निकाल, आई विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग। तो मैं कहूँगा जो भी हमने प्राइस कोड किया उसमें से एक whatever percentage of ये कि यार ये चीज मैं फॉर एग्जांपल जो है ना उसमें मैं कर लूंगा, एंड दिस इज समथिंग which will be known by the brand and the second party as well। देखिए I am the middleman, ये नहीं लगेगा हाँ जी ये साइड से 10 इधर निकाल 10 उधर निकाल, नहीं, I'll make sure कि ये मेरा पार्ट है कि मैं ठीक है जब मैं कर रहा हूँ आपको कनेक्ट करा रहा हूँ, बिकॉज आई एम गिविंग यू अ बिजनेस कंसल्टेंसी, मैंने आपको बिजनेस कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, ठीक है कि अच्छा यार बात सुनो, यू वांट दिस पीपल, I'll get you connected, ठीक है, this is my business consultancy charge। So I think that is what you could, being connected is so important in our industry, knowing the right people is so important in our industry। और अगर आप लोगों को जानते हो तो like use that यार, आपको किसने कहा छुपा के रखो, ठीक है, बिकॉज अब कितने ब्रांड्स को मैं जानता हूँ, अभी कल को कोई बंदा मुझे कहता है, अभी आई रिसेंटली मेंशन कि आप एक बंदा है जिसको if I could get you connected to that, तो why wouldn't I, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको एज अ बिजनेसमैन सोचना, यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, किस तरह से आप मोनेटाइज कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बेशक हो, लेकिन why, what stops you from thinking like a businessman? That's what I say। Tell me about the reels pricing, because मैं अमारा खान का इंटरव्यू कर रही थी, he's the CM of the Rajiv Cosmo। yeah। तो वो ये कह रहे थे इन्फ्लुएंसर्स ने अपने रेट्स बिल्कुल अलग लेवल पे, किसी ने कोई बहुत चार्ज कर रहा है, कोई बहुत कम चार्ज कर रहा है, और कोई किसी से बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, किसी से बहुत कम चार्ज कर रहा है, तो उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। बट जो यंग कंटेंट क्रिएटर्स देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने 1 साल गुजारा है, 1.5 साल गुजारा है, व्हाट डू यू सजेस्ट टू देम कि उन्हें प्राइसिंग इस तरह से सेट करनी चाहिए? एग्जांपल कि तुम्हारी 100K फॉलोअर्स हैं तो तुम एक रील का इतना चार्ज, बिल्कुल। आई थिंक लेट्स take a very simple equation। Let's say you have 50,000 followers on Instagram, so this is for Instagram only। Why? Because brands do not go for YouTube, TikTok और उस पे इतना उसका नहीं होता। अगर आपके 50,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हैं तो आपका चार्ज होना चाहिए 50,000, रील का चार्ज आपको होना चाहिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 रील के लिए। अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स हैं तो आपका बेसिकली चार्ज होना चाहिए 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2। बट अब वहां पे क्यों डिफरेंस आ जाता है? एग्जाम्पल, अब अगर आप ब्रांड टेक का है और आप एक फूड ब्लॉगर हो तो बेसिकली आपका कनेक्शन तो नहीं बनता, पर फॉलोअर्स तो हैं, बट फिर वो व्यूज नहीं आएंगे। बट एग्जैक्टली बिकॉज यू आर नॉट, देखिए आप रिलेवेंट उसमें नहीं आते ना। आपने ये चीज देखनी है कि मैं इंडस्ट्री, देखिए मैटर ये करता है आप किस नीश के क्रिएटर हो। अगर देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं टेक का क्रिएटर, अब द रीजन वी हैव डन समथिंग वेरी स्मार्ट बाय द वे, आई वुड से कि आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, वी हैव gone from your traditional food blogger to now a lifestyle blogger, good creator, ठीक है। अब उस lifestyle का फायदा ये है, ऐसा वो अभी गाड़ी वाली रील क्रॉस द मिलियन on Instagram, the गाड़ी वाली क्रॉस, I am not a car reviewer, I am not a car YouTuber, but I made content, छोटी सी थी वो, the impact that it has created वो बहुत ही smartly बनाई गई है।
We know how the audience works. Alhamdulillah, we have a very strong team. We have a very strong team as well. Because when it comes to cinematography, वो video is a movie जो हमने वो पूरी बनाई and all. We wanted has touched the emotions. That exactly. The smart thing is that you've touched the emotions. A lot of people want to be at that place और वो गाड़ी लेना और but exactly, and there is a message. But here's the thing. I think it's not just the car or the person, but for me, it's always a message. And if you go deep into the video, you understand that the message is about persistence. ठीक है कि इन अल्लाह माओ साबरीन, अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है। तो आपको वहां पे सब्र भी सिखा रहा है, वो ये नहीं कह रहा यार कि चल ये गाड़ी ले लो, ठीक है, और ये फिर ये बन जाओगे, वो नहीं। I always try to make sure, वही बोली बात है, this is why it's, मतलब मुझे होता है यार कि अगर मैं इतनी बड़ी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो why I'm going to use it for the good। मैं ये नहीं कहूँगा हाँ भाई अच्छा ये गाड़ी, अब आप एक काम करें, मेरी गाड़ी का नंबर गेस करें, मैं क्या लगा रहा हूँ। Well usually what are people are usually doing, नहीं। तो I would say कि हमने जो चीज़ की है वो लाइफस्टाइल, coming back to the point, जो लाइफस्टाइल क्रिएटर की तरफ शिफ्ट किया है, उससे ये है कि then we can charge more or less the same money from all other brands, because अभी एक तरफ मैं गाड़ी कर रहा हूँ, एक तरफ मैं नेशनल की फूड की कैंपेन कर रहा हूं, और एक तरफ मुझे Xiaomi बार्सिलोना लेके गया हुआ है, right? So this is that perfect triangle where you need to be, where you're like यार I could work with any kind of brand because उसका मेन नहीं फायदा ही है। What I've experienced is कि in order to influence people, you gotta touch the emotional side. You gotta have that kind of respect from them. Before that, like you gotta touch the emotional side of people, because चाहे वो फूड के थ्रू है या वो गाड़ी वाली रील के थ्रू है या फिर वो Xiaomi की कैंपेन के थ्रू है, basically touching the emotions and you're actually connecting with audience emotionally. That's 100%. The reason वो आखिर तक देख रहे होते हैं। 100%. प्लेटफॉर्म से भी हम बात करेंगे, बट इस वाले सेगमेंट को क्लोज करने से पहले I'd like to ask कि आपने इंस्टाग्राम की बात की, what about LinkedIn, because it's the hot topic right now? I think LinkedIn is very underrated and people, I think Gary Vee used to say this कि भाई LinkedIn पे content बनाना शुरू कर दो। People have no idea what LinkedIn is, by the way, even now. और वो ये है कि it's just a matter of time, because अब आके LinkedIn has started to take off। पहले LinkedIn पे इस तरह ग्रोथ उस तरह नहीं हुआ करती थी, अब आके LinkedIn पे आपको ग्रोथ भी नजर आ रही है। We are about to hit 30,000 फॉलोअर्स, और हम लोगों ने मतलब इतना टाइम नहीं लगाया, हार्डली 4 महीने हमने जरा प्रॉपर तरीके से लगाया। Active, I think you're posting thrice a week. Yeah, almost 3 to 4 times a week we make sure कि हम वो कर रहे होते हैं। अच्छा, LinkedIn पे ये है कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, देखो LinkedIn पे सारे वो लोग हैं जो विचार इम्पोर्टेंट, मतलब वो हर वो बंदा आपका हेड ऑफ मार्केटिंग जिसने आपको इवेंचुअली जहाँ से कैंपेन मिलनी है ना, वो वहीं पे बैठा हुआ है। हेड ऑफ मार्केटिंग से लेके आपके PR के लोगों से लेके CEO से लेके, तो इफ यू कैन इन्फ्लुएंस देम यू कैन डायरेक्टली गेट कैंपेन्स टू से कि यार ठीक है यार, हाँ हम तो कहीं को जाने की जरूरत नहीं, हमें पता LinkedIn पे हमजा भट्टी क्या, वो मैं वही जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ वही उठा के मैं LinkedIn पर डाल देता हूँ, और लोगों को लगता है पता नहीं मैंने क्या किया, बट द फैक्ट इज कि हाँ वी नो हाउ टू प्रेजेंट, वी नो हाउ टू, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव हियर is the ability to communicate what you have made to the audience of LinkedIn. If you're able to bridge that gap, because यहाँ की ऑडियंस एक डिफरेंट चीज समझती है, यहाँ की LinkedIn की ऑडियंस एक डिफरेंट लैंग्वेज समझती है, आपको उस लैंग्वेज में लोगों को सिखाना है। तो if you're able to communicate what you made, also about algorithm, अभी साद हामिद से बात हो रही थी कल, and he again told me कि जिस टाइम पे Facebook was able to make you help bring the reach, तब लोग कम थे Facebook पे। अभी LinkedIn पे उतनी आवाम नहीं है, ट्रैफिक इतना नहीं है, that's the reason हम organically grow कर पा रहे हैं। 100%. Maybe next 3-4 years और 5 years में फिर आपका वो organic growth LinkedIn पे भी हो सकता है। This is high time for every creator 100%. to be on LinkedIn. I'll quickly move towards the platform side. आप मुझे ये, because आपका experience different platforms पे रहा है, आपने कहा कि Instagram is the right platform for now, ठीक है, but for each platform there should be some mantra to grow. मुझे लगता है कि algorithm पे हमारी अब तक understanding जो रही है, तो आपकी क्या understanding रही है algorithm पे, how one can grow through platforms, वो कौन सी key takeaways हैं आपके? I think so. If we start from LinkedIn, LinkedIn is all value. LinkedIn is all कि यार मैंने ये चीज की, पर मैंने ये चीज किस तरह की, और मैंने इस तरह की तो उससे ये हुआ, ठीक है। तो आई थिंक ये अगर आप स्ट्रैटेजी LinkedIn पे लेके चलोगे तो आप लोगों को बता सकोगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीपल वांट टू लर्न, ठीक है। Instagram पे इन कंपैरिजन आई वुड से कि लोगों को हम कहते हैं उससे एक रिफाइंड प्रोडक्ट चाहिए होता है एज कम्पेयर टू अ रॉ प्रोडक्ट दैट इज ऑन TikTok. Instagram पे people want to see refined, good quality visuals, or
इंटरटेनमेंट ऐसी चीज़ हो जो कि एक पूरी साइड है इंस्टाग्राम की जो कि फुली इंटरटेनमेंट है, बट एक साइड है जो कि आप देखते हो व्हेन यू टॉक अबाउट गाइज लाइक इरफान और ये लोग जो कि आपको कल्चर और क्वालिटी मिक्स करके दे रहे होते हैं, बट अगेन इट्स समथिंग जो कि यूनिक है। इंस्टाग्राम पे इफ आई वांट टू से यू वांट टू ग्रो देन यू हैव टू गो एंड डू समथिंग व्हिच इज यूनिक, ठीक है। इंस्टाग्राम इट्स मोर अबाउट यूनिकनेस, बीइंग डिफरेंट, डूइंग गिविंग समथिंग जो कि बिकॉज ऑलरेडी बहुत से क्रिएटर्स ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे एग्जिस्ट करते हैं, तो व्हाट मेक्स यू स्पेशल, ठीक है। आई थिंक शिराजी का जो ब्लॉग था या इवन अर्शद रील्स वाज इज अ गुड एग्जांपल। इट्स नॉट इवन अ पॉलिश्ड प्रोडक्ट उस तरह, लेकिन क्या है कि जितना चाहिए रहा, लेकिन इट्स वेरी डिफरेंट, हाँ, एंड इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी यूनिक। सो इंस्टाग्राम पे इट्स मोर अबाउट बीइंग यूनिक। टिकटॉक इज अबाउट बीइंग वेरी रॉ। टिकटॉक पे अगर मुझे याद पड़ता है, मेरी एक रील है, रील नहीं कहूँगा, मतलब टिकटॉक है मेरा, विच हैज़ 20 मिलियन व्यूज, एंड लिटरली दैट वीडियो इसके मैं ऐसे करके कैमरा लेके जा रहा हूँ, बिरयानी की देख बन रही है, वो बिरयानी की जो है ना ऐसे करके बिरयानी डाल रहा है, एंड दैट्स इट। अच्छा, ये अल रहमान बिरयानी, अल्लाह वाला बिरयानी की। What could be special about that video? I think people are in general, वही वाली बात है कि रॉ चीज़ें टिकटॉक पे देखना पसंद करते हैं। people don't want फुल टाइम मतलब वॉइस ओवर्स और ये वो, आप जितना रॉ रखोगे वो उतना बेहतर है। फेसबुक इज डेड, RIP, मतलब मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है। हाँ, फेसबुक इज डेड, तो वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। बाकी ये है कि प्लेटफॉर्म्स, मैं इसके अलावा किसी प्लेटफॉर्म को उस तरह नहीं करता, अभी नहीं कंसिडर करता कि उसमें आपको जाना। I mean, yeah, YouTube is probably the most tricky, is the trick question. Because I was at this YouTube event yesterday as well, and reality ये है कि YouTube के अंदर लोगों को जो है ना, मसला ये है कि हर किस्म का कंटेंट हमने भी पोस्ट करके देखा है, बट वही वाली बात है कि YouTube is more about consistently daily showing what you're doing in life. तो आई थिंक कि वो चीज़ लोगों को ज़्यादा हुक्ड रखती है। अगर आप एक चीज़ बना रहे हो, यूट्यूब का आप एक टीवी सीरीज की तरह लें। अगर आपने यूट्यूब पे आगे चलना है ना, तो आपको यार कि मैं जिस तरह एक ड्रामा नहीं होता टीवी का, रात को लोग बैठ के, बाय द वे अनदर बिग चंक ऑफ यूट्यूब व्यूअर्स आर पीपल हु सिट एट नाइट, और रात को वो बैठ के यूट्यूब देखते हैं। सही है। अब आप खाना खा रहे हो तो आपको एजुकेशनल है वो कंटेंट नहीं देखोगे, उस टाइम पे आप बैठ के कहोगे यार, इफ यू आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु वांट टू ग्रो, कि यार मैं कुछ बिल्कुल ब्रेनलेस चीज देखना चाहता हूँ। अब वो ब्रेनलेस नहीं चीज आपको पता है आजकल क्या मशहूर है, ठीक है। बट अगेन टॉक अबाउट यूट्यूब, आपने कहा कि ओके सो मैंने क्योंकि भी बहुत हद तक यूट्यूब की कंटेंट कंजम्पशन स्टार्ट किया, और यूट्यूबर्स की स्पेसिफिकली वो यूट्यूबर्स जिन्होंने 8-8 साल 7-7 साल लगाए हैं, तो आई वांट से कि उस पर अगेन एजुकेशनल कंटेंट चलता नहीं है, कंट्री टू कंट्री वैरी करता है, लेकिन बहुत लंबी जर्नी होती है, क्योंकि इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये सब है, आपको क्विक सक्सेस दे सकता है। क्विक में भी अगेन 2-3 साल लगते ही हैं, लेकिन ये कि रील अगर चल गई, व्यूज आ गए, फॉलोअर्स आ गए, ये सब तो रहेगा। बट व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, तो हर यूट्यूबर एक बात कहता है, यार यू हैव टू इन्वेस्ट लाइक 7 years, 8 years, 10 years, एंड दैट्स द टाइम जब आप कॉन्स्टेंटली, बिकॉज अब तो खैर एल्गोरिथम शॉर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है, दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड राइट नाउ। अदर देन दैट वीडियोस पे चलता रहता था, अब शॉर्ट्स को ज्यादा पुश कर रहे हैं, तो अगर आप शॉर्ट्स के थ्रू सब्सक्राइबर्स लें, देन यू आर एबल टू हैव दैट ऑडियंस एंड दे कैन गेट द व्यूज। But YouTube is a long-term game, and other platforms could be a short-term game, can give you a lot of views in a year or two, but YouTube will require like 6, 7 or 8 years. 100%. I think YouTube, because अब देखिए YouTube is something जो कि अगर मैंने कोई चीज़ सर्च करनी है ना, कि let's say कलाम जा रहा हूँ मैं, तो I can write कि ट्रिप टू कलाम, 3 day ट्रिप टू कलाम, किसी की YouTube ब्लॉग 4 साल पुराना बात, हाँ, तो उसका फायदा ये है कि चूंकि YouTube is also a search engine as well ना, हाँ, तो आपके पास सिर्फ ये नहीं है, YouTube के अंदर स्कोप जाते हैं, हाँ लॉन्ग टर्म है, YouTube लॉन्ग टर्म चलेगा। बट फूड फ्यूजन के फाउंडर से मेरी बात हुई थी, वो लाइक कि हम इनिशियली फेसबुक पे डालते थे, हम सोशल मीडिया से YouTube पे इनिशियली अगर आपको ऑडियंस लानी है तो आप वहां से लेकर आ सकते हैं, एंड देन वो सर्च इंजन तब चलेगा जब लोगों ने आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे देखा हुआ है, अब वो सर्च करेंगे आपका नाम कॉन्स्टेंटली फूड फ्यूजन सर्च किया, तो तब जाके हमारा YouTube बिल्ड हुआ, जो कि बहुत आखिर में हुआ। बिल्कुल आई थिंक आई एग्री, आई थिंक वही वाली बात है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी आज, लेकिन आजकल के टाइम में रियलिटी ये पीपल लैक पेशेंस, राइट, दे वांट, अगर कहीं कोई आप काम कर रहे हो तो दे वांट टू सी द रिजल्ट्स क्विकली, एंड YouTube इज अ वेरी बिग टाइम पेशेंट गेम, लाइक आपकी पेशेंस टेस्ट हो के विल कल कम अ पॉइंट, वही बात है अगर आप उस तरह का कंटेंट बना रहे हो। तो आई थिंक कि मैं आई वुड से कि YouTube के अंदर यू कुड ऑब्वियसली गो देयर, बट YouTube के अंदर फिर यही वाली बात है कि फर्स्ट यू बिल्ड योर प्लेटफॉर्म्स एल्सवेयर,
पहले आप फॉलोइंग बनाओ अपनी शॉर्ट्स के थ्रू, रील्स के थ्रू, और ये सारी फॉलोइंग बनाओ, एंड देन यू से कि ठीक है यार अब लोगों को मेरी जिंदगी में इतना इंटरेस्ट हो चुका है कि आई कैन स्टार्ट यूट्यूब। तो अगर मैं भी आज मुझे थंबनेल पे हेल्प चाहिए होती है, आई डू राइट देयर कि हाउ टू क्रिएट अ बेटर, फिर मुझे मिल रहे होते हैं। हमने सब बताएं, आपका एक्सपीरियंस रहा है यूट्यूब पे ऑफ कोर्स, तो व्हाट्स द मंत्रा टू गो विद राइट थंबनेल? I think make it as dramatic and as वो as possible। हाँ, ऐसे ऐड करें जैसे पता नहीं आपने जिंदगी में पहली दफा खाना खाने लगे हैं, तो फिर आप देखें कैसे व्यूज आते हैं। I think वो वाली, I think with YouTube, I would not call myself a YouTube expert, but what I have seen so far, thumbnails are very important at YouTube. In YouTube, 100K by the way. I'm about to touch, yes, I think I didn't like 100K आ ही नहीं रहा यार वो। हाँ, लेकिन I think वो ये कि with YouTube I feel like कि आप कर सकते हो, लेकिन ये कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कोई ऐसी चीज़ों पे, बिकॉज प्रॉब्लम ये है, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि YouTube बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा है, इवन व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट्स, कि यू कांट पोस्ट एनीथिंग लॉन्गर देन 60 सेकंड्स फॉर एग्जांपल। अब आपने वीडियो बनाई क्योंकि आपने फेसबुक पे पोस्ट की, इंस्टाग्राम पे पोस्ट की, आपने टिकटॉक पे पोस्ट की, सब जगह डाल दी, अब वही वीडियो एज अ शॉर्ट पोस्ट हो ही नहीं सकती क्योंकि वो 61 सेकंड्स की थी। सो नहीं, यूट्यूब इस मामले में थोड़ा सा उसने मार भी इसीलिए खाई है, बिकॉज आई फील लाइक कि वो अपना एक किस्म की साइड पे चलते जा रहे हैं, और ये कि आपको YouTube you're gonna get silver button very soon। I think पर वो 90K भी कैसे हुआ है? वो 90K इस तरह हुए कि we just kept on uploading जो हमारे पास था। कितना टाइम हुआ आपको YouTube पे? Oh God, it's been forever। मतलब I think अब वो 100K मुझे उस तरह 100K लगता नहीं, कुछ इतना अरसा हो गया, मैं यार 100K हो भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बट नहीं। अच्छा, लेकिन मैंने बहुत हद तक यूट्यूबर्स का जब कंटेंट कंज्यूम किया ना, दे लाइक इनिशियल 10,000 करने में आपको बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। इनिशियल 100K करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। जब आप 100K 200K टच कर लेंगे ना, फिर आप 1 मिलियन और 2 मिलियन 3 मिलियन बहुत जल्दी होता है। ये वो आपने पेन टाइम आई थिंक निकाल ये मैंने निकाल लिया एंड ऑल, लेकिन हाँ बस ये कि फोकस। टैग्स पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? लाइक टैग्स यूट्यूब पे डज दैट? यूट्यूब पे यार, यूट्यूब पे आई थिंक वही वाली बात है, क्योंकि यूट्यूब की बात ही ये है कि अगर आपको एसईओ करनी आती है तो वही वाली बात है कि आप वो कीवर्ड्स यूज़ कर लोगे जो इवेंचुअली लोगों ने सर्च करने हैं। अब वही बात है, कलाम 3-day ट्रिप आप करते हो और उसी के साथ आप स्वात और ये वो आप हैशटैग्स के अंदर, आप टैग्स के अंदर ये मल्टीपल चीज़ें डाल देते हो, नॉर्थ की चीज़ें डाल देते हो, जो बंदा वहाँ के पॉपुलर उनके नाम डाल देते हो, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली सर्च इंजन है तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे रैंक करेगा ही करेगा। तो आई थिंक यूट्यूब के अंदर भी एक पूरी गेम है। देयर आर एक्सपर्ट्स जो कि आपको प्रॉपर यूट्यूब की अपलोडिंग में वो कहेंगे कि वीडियो आपने बनानी है, अपलोड हम करके देंगे। Okay. Yeah. By the way, there are people in Karachi. If you want me to get connected to them, then I can get you connected. Like they're good people, no, because they know how that works. तो आप उसमें basically you could go there. And what about Instagram hashtags? Does it really work today? Nothing but Instagram में nothing works. Hashtags? सब कुछ dead. Topics? सब कुछ dead. Trending music? Trending music probably. Trending music is something जो कि आप यूज़ कर सकते हो। More importantly, अगर आप वो देखो तो पूरी दुनिया चूँकि वो बना रही होती है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपके रीच नहीं भी है तो आपको वो रीच दे देगा। बट आई वुड से कि डिपेंडिंग ऑन ट्रेंडिंग म्यूजिक, आई नो पीपल, हियर्स अ थिंग, देयर आर पीपल जिन्होंने ट्रेंडिंग म्यूजिक पे वीडियो बनाई, 20 मिलियन व्यूज़ उनके रील पे आ गए और फॉलोवर कितने टोटल 2000। उससे फॉलोअर्स नहीं आपको मिलते हैं। दैट्स अ थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। Instagram is not. पर अगर आप व्यूज ला रहे, व्यूज will eventually end up. No. But that's a big problem. Instagram पे जो the biggest thing is because conversion. अब मेरे प्रोफाइल पे पिछले 2 महीनों में 3 महीनों में कोई 1.5 मिलियन लोग हैं जो कि आए हैं, जिनमें से शायद 15,000 ने वो फॉलो बटन, 20,000 ने वो फॉलो बटन दबाया होगा। That's a big problem. That is a huge biggest problem. वो आता ही नहीं है सर फॉलोअर आपका, इतना बंदा आपको देख रहा होगा इस टाइम पे, आपकी सोच है। अब वो लेट्स से अगर 1.5 मिलियन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है तो उनमें से 1.5 मिलियन लोगों ने 2 मिनट के लिए भी सोचा नहीं हम इसको फॉलो कर लें। मेरे मिलियन होके बैठे होते, मेरा आज़ करके बैठा होता, ऐसे ही है ना। तो दैट्स नॉट हैपनिंग। अच्छा, बट मैंने कुछ रील्स में अभी हसल की एक्सपीरियंस किया है, तो वी हैव लाइक 20-25,000 फॉलोअर्स राइट नाउ, बट होता है कि अगर कोई रील 50,000 टच कर लेगी या 100K टच कर लेगी, वहाँ से आई एम एबल टू गेन फॉलोअर्स। बट आप हियर्स द थिंग, आपका कंटेंट डिफरेंट है, बिकॉज आपका कंटेंट इज वैल्यू बेस्ड कंटेंट है।
because your content is not like other content, because people see something and they like it, they're like, okay, we're going to follow it, because it's more of that education slash value content. प्रॉब्लम ये है कि हर रील परफॉर्म भी नहीं करती। कोई 15 रील में एक रील होगी जो चलो 50,000 चली जाएगी, but I know कि अगर वो चली गई तो वो फॉलोअर लेके आएगी। That's the thing. हमारे केस में that's not the thing. I think being consistent is right. हाँ, 100%. So it was wonderful knowing about content creation business, and I think बहुत कुछ है आपके पास सिखाने को. I'm looking forward to the course. Thank you. But some last questions would be about your personal growth. As a content creator, आप बहुत चीज़ें public पे डाल रहे होते हैं. अभी हमने discuss भी किया that you would never like to disclose the family stuff and all on camera. लेकिन अपने लिए भी एक वो जो नज़र फैक्टर होता है उस पर मैं भी बहुत बिलीव करती हूँ, मेरे आसपास लोग भी बहुत बिलीव करते हैं. तो और मैं काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स के जब इंटरव्यूज देखती हूँ तो लाइक जब भी मैं किसी सेशन में जाता हूँ मैं बीमार पड़ जाता हूँ, जब भी मैं कुछ इस तरह कामयाबी आती है मुझे बुखार हो जाता है तो मैं बीमारी आ जाती है, कुछ बुरा हो जाता है. हैव यू एक्सपीरियंस दिस? आई थिंक इस मामले में मैं थोड़ा सा सेफ रहा हूँ क्योंकि मेरी नानी और अम्मी बहुत ज़्यादा दुआएं करती हैं मेरे लिए. वो हर रोज़ ही कुछ जब भी कुछ उनकी नज़र आती है ना वो कहती मुझे हर मैसेज आता है वो आज मैंने पढ़ के पूछ दिया, मैंने कहा गुड. अच्छा तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक दैट हैज़ बीन गुड. लेकिन आई थिंक यस नज़र इज़ अ थिंग, ठीक है, एंड यू शुड ऑलवेज बी गिविंग सदका वेरेवर यू कुड. रियलिटी है कि हमारा तो काम ही ये है, हमारा काम लाइक एज मच एज आई वुड लाइक मुझे तो मेरी वो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वो शी वॉज मेकिंग फन ऑफ मी लाइक हमजा यार हमें पता चल गया तुमने मतलब ले लिया गाड़ी कि यार देखो मेरा काम है यार गाड़ी दिखाना ज़रूरी है मेरे लिए. हाँ मैंने बेचना है. तो वही वाली बात है कि हमारे केस में सिंस इट्स अ थिंग आई थिंक तो वो ज़रूरी है कि आप आई थिंक यस देयर हैव बीन टाइम्स वेयर आई फील लाइक मैंने कुछ चीज़ें मैं छुपाता भी हूँ, इसलिए मैं बहुत ही जो अच्छी बड़ी पर्सनल चीज़ें हैं और जब तक वो मैं कर नहीं लेता. अच्छा बाय द वे अगर मैंने जब यूरोप जाना था जब तक मैं जहाज़ में बैठ के बार्सिलोना में लैंड नहीं कर गया मैंने किसी को नहीं बताया मैं यूरोप जा रहा हूँ यार. बिकॉज आई थिंक वो अगर आप डिस्क्लोज करो तो वो कुछ ना कुछ खराब होता है. मेरा पहले भी हो चुका है. जब आप कर लो, जब आपने चीज़ ले ली गाड़ी भी, अगर मैं ये कहूँ ना यार मैंने गाड़ी, मैं कभी भी नहीं कहूँगा मैंने गाड़ी बुक कर ली है. मैंने कभी भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमजा कोई चीज़ करने जा रहा है विच इज़ बिग. मैं आपको ये कहूँगा यार जब चीज़ आ गई मैं कहा हाँ भाई आ गई है अब मैं आपको दिखा दूँ. सो आई थिंक दैट इज वेयर वी आर. So what about arrogance, like staying down to earth? Because again, whenever you face and experience such success, though being grounded is a tough thing. That's everything. I feel like I get something that I get a lot is people to say कि हमजा भाई आप जिस तरह वो वीडियोस में बोलते हैं ना असल में भी वैसे कैसे हैं. मैंने कहा क्या मतलब असल में वैसे ही होऊंगा. I have always felt कि these followers ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको दी हुई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने आपको इन्फ्लुएंस दिया है तो यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड एट द डे ऑफ जजमेंट कि ओ यू नो व्हाट आई गेव यू ऑल ऑफ दिस, व्हाट डिड यू डू विद इट. सो आई थिंक दैट थॉट scares me and that is what keeps me humble. I was like, or maybe the people around you keeps you grounded somewhere. नहीं 100% like even the people around me like यार देखो कुछ वही वाली बात है. I believe in the fact कि Allah Ta'ala has if he has given you fame, if he has given you a fortune, तो वो वही वाली ज़ात है जिसने आपको दिया है and he can take it back whenever he wants. If you live with that mentality, you'll never go and say कि भाई देखो मैंने क्या तीर मार लिया, because it has happened with the best. Okay, last question. Who has inspired you throughout this journey? The most. Does it have to be an international person or मतलब anybody? So मुझे ये जानना है कि content creation में specifically किसने आपको inspire किया, किसका content आप example के तौर पे लेते हैं और आप personal growth में भी. I think so. My biggest inspiration of all time is one of the most legendary basketball players of all time. His name was Kobe Bryant, and Kobe was unfortunately he died in a plane in a helicopter crash. ठीक है, but उसकी कुछ चीज़ें इस तरह की थी which has always I kept on thinking about those things and I realized कि यार why were those things important. And I think one of जो उसका quote है which goes like the biggest championship in life is to inspire others. And there is when you realize कि life isn't really about you. Life has a bigger purpose. You need to find that bigger purpose. Because I could say कि अगर मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे बारे में है तो मैं एक बंगला बना लूँगा, 10 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस बना लूँगा, and that's it. मतलब what else is left in my life? But if my life's purpose is कि यार देखो नहीं मैंने जो कुछ किया तो किया लेकिन I want other people to get here as well. That is what will I can
go on for the rest of my life and I'll never be able to have enough, right? Then you're looking for what is enough, but it has to be something which is never enough. In the same way, a good example is Eidi. Eidi has given us something जो कि अब ईदी के जाने के बाद भी पूरी जिंदगी जब तक क्या क़यामत चलती रहेगी, लेगेसी एग्जैक्टली, ठीक है। आप अगर उस लेगेसी पे फोकस करके कर चलोगे तो आप कहोगे यार मैं पूरी जिंदगी भी काम करता रहूंगा, बट इट विल नेवर बी इनफ, एंड सो इट शुडंट बी अबाउट मी. And so that is my, main inspiration when it comes to content, I guess. Ali Abdaal and Casey Neistat. Ali Abdaal follows you. Ali Abdaal follows my brother. Follows you. Ali Abdaal doesn't follow me, yaar. Ek second. Now, no, Ali Abdaal doesn't follow me. He does, I think. And I don't think. Let me see. No, I don't think Ali Abdaal follows me. I wish he did. I remember. No, I don't think he does. I think. It's on Instagram. No, Ali Abdaal follows my brother. Talha Bhatti. तो आपको लग रहा है नहीं अली अब्दाल is but honestly it's huge कि एक बंदा जिससे जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, ठीक है, वो मेरे भाई को भी फॉलो करता है, लाइक वो he knows about me, obviously I know, लेकिन ये कि you're always looking at, आपको कहते हैं एक बड़ा मजे का गड़े कि मेरे आइडल्स बने मेरे राइवल्स, ठीक है, तो आई रियली बिलीव इन दैट कि यार वो आपके जो आइडल्स हैं ना वो आपकी ज़िंदगी का पर्पस ये होना चाहिए है, एक गोल ऐसा होना चाहिए कि वो दे बिकम योर राइवल्स. आज आई फील सो मच प्राइड इन द फैक्ट के आई यूज्ड टू लुक अप टू मूरू, जुनैद भाई, इरफान, and the list goes on. सबसे मजेदार एक्सपीरियंस रहा आपने अभी इरफान के साथ रिसेंटली? मूरू इज एक्सपीरियंस वाइज मतलब सीरीज वाइज इरफान इज अ ग्रेट पर्सन. इरफान इज थोड़ा सा मतलब वो उस तरह खुलता नहीं है, वजह से उसकी पर्सनैलिटी ऑब्वियसली इंट्रोवर्ट है. मूरू के साथ जो गप लगती है आपकी, मैं कहता हूँ मूरू जैसा बंदा एग्जिस्ट नहीं करता. मूरू इज लाइक अ लेजेंड. मूरू के साथ मैं एक दफ़ा बेसिकली मिला तो एक दफ़ा ही हूँ, लेकिन मूरू के साथ जो गप लगी थी उसके बाद मैंने कहा एवरीवन सेज दिस एंड आई रियलाइज कि व्हाई डू दे से इट, बिकॉज़ मूरू इज द मोस्ट डाउन टू अर्थ चिलेस्ट गाय. मूरू इज प्रीटी कूल. आर्ट बाय वासिफ इज प्रीटी कूल. देयर आर गुड पीपल इन द इंडस्ट्री. You worked with Junaid Akram अभी तक? I haven't worked with Junaid भाई, but ये है कि yeah, we good talking terms and I enjoy his content a lot as well, so yeah. And you worked with Talha recently, yeah. I saw some Talha Ahad. Talha is a very good. Talha is 2 streets away. So like Talha is really, Talha is someone जिसको मैं जानता हूँ for more than 5-6 years now. And I remember Talha की सिर्फ 4 लोगों की टीम थी जब से मैं उसको जानता हूँ. I think वो हमारे भी have a good relationship. Female content creators in the list. Female creators आपको मिलेंगे आगे. Female creators में ये है कि I think there are very good people. But ये कि I think personally चूँकि उनका focus is mostly towards either fashion, makeup or beauty. So I can't relate to them in that way. Even so, like I would love to be more connected. But yeah, that's the biggest problem. I think in podcasting specifically, there are very few people. There are very few people. हम नए हैं, कुछ मैं देख रही हूँ, but again, inspiration के लिए I have to look into Indian content creators. Yeah. So it was wonderful talking to you, and I hope we do round 2 sometime because it was actually something that I, not just created from heart, but I learned a lot. और मुझे लगता है कि और लोग भी सीखेंगे उससे. Thank you for being with us. Thank you so much. Thank you for having me.